पे होने वाले हैं लाइक दिस। हाँ, ये हम लोग सिंपल कुछ भी ले सकते हैं, 1 0 0 लीजिए या 0 1 0 लीजिए, R 0 0 1 लीजिए, तीनों केस में डेंसिटी सेम। कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है। ठीक है, हम लोग बाकी हमारे पास कार्नर्स पे रहेंगे, फिर फेस सेंटर मतलब यहाँ पर बॉडी सेंटर पर रहेगा। तो 1 0 0 ले रहे हैं तो हमारे पास जो प्लेन आने वाला है, दिस प्लेन की बात करेंगे, दिस प्लेन। ठीक है। प्लेन कैसे आ रहा है सब लोग को आइडिया होगा, ठीक है ना? अगर आप इसको आउटसाइड में बनाएंगे तो ये प्लेन कुछ ऐसा होगा। साइड क्या होने वाला है हमारे पास? क्यूबिक है तो आपका साइड ए इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब अ यूनिट सेल। तो हमारे पास साइड ए रहने वाला है, ये साइड ए हो जाएगा, स्क्वायर जैसा दिख रहा है, और हमारे पास जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं एटम्स हैं, एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है? 1/4 होने वाला है। तो जो नंबर ऑफ एटम्स आएगा, नंबर ऑफ एटम्स आने वाले हैं, देयर आर 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4। तो 4 कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 का कंट्रीब्यूशन 1/4 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 1 एटम इन दिस प्लेन। ठीक है। एरिया क्या होने वाला है? एरिया हो जाएगा जस्ट स्क्वायर, तो यहाँ से जो एरिया आने वाला है, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो डेल्टा 1 0 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। सेम हम लोग को मिला था, इसका सिमिलर मिला था सिंपल क्यूबिक के लिए भी। ठीक है। तो atomic plane density for 1 0 0 plane in case of BC6 crystal is equal to 1 divided by a square and it is same as for delta 0 1 0 is equal to delta 0 0 1, सभी के लिए सेम आने वाला है। ठीक है। नोट कर लीजिए, ये हमारे पास एक सिंपल सा केस था। सेकंड, हम लोग सेकंड देखते हैं। जो सेकंड रहेगा, लेट्स जो हमारे पास 1 1 0 प्लेन है, 1 1 0 प्लेन, इसकी बात करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो 1 1 0 प्लेन बनने वाला है, लेट्स दिस इज और एक्सिस, क्रिप्टोग्राफिक एक्सिस हो जाएगा, एक्स है, वाई है एंड जेड है। ठीक, ओरिजिन है। तो 1 1 0 प्लेन कौन सा होने वाला है? जहां पे इसका इंटरसेप्ट, पहली बात यहाँ पे 0 दिया हुआ है, दैट इज पैरेलल टू जेड होना चाहिए, एंड इंटरसेप्ट कहाँ पे? इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स पे एंड वाई पे। तो ये प्लेन होने वाला है, एक्स पे 1 है, वाई पे भी 1 है, लाइक दिस। ये वाला जो प्लेन होगा ये आपका है 1 1 0 प्लेन। इस प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं, दिस प्लेन इज 1 1 0 प्लेन। ठीक है, लाइक दिस। तो एटम कहाँ पे? कॉर्नर पे है। और एटम कहाँ पे होगा? आप ये चेक कीजिए, जो बॉडी सेंटर वाला लेटेस्ट पॉइंट होगा वो क्या आने वाला है? इसके बीच में आएगा, वो भी आने वाला है। ये हमारा कहाँ से आएगा? जो फेस डायगोनल है, जो प्लेन लिया गया है, इसके जस्ट अगर पूरा प्लेन लिया गया है ना, तो जो बीच का सेंटर पॉइंट था, जो सेंटर वाला लेटेस्ट पॉइंट था, वो भी कंट्रीब्यूट करने वाला है। इट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन दिस पर्टिकुलर प्लेन। सभी लोग को क्लियर है कि ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। जो सेंटर वाला प्लेन एटम है या लेटेस्ट पॉइंट है, दैट इज आल्सो ऑन दिस प्लेन। ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो प्लेन है कुछ ऐसा डायमेंशन दिखेगा, लाइक दिस। ठीक, इसका साइड्स क्या होगा? हाइट अभी भी ए है, और ये फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल के लिए जो लेंथ आएगा, दिस लेंथ इज इक्वल टू ए रूट 2 होने वाला है। सभी लोग को क्लियर होगा? दिस इज ए और दिस इज ए रूट 2, तो रेक्टेंगल जैसा रहेगा, ए और ए रूट 2 इसका लेंथ हो जाएगा, विड्थ इज ए। ठीक है। और हमारे पास जो एटम है कॉर्नर पे है, एंड एक फेस या एक इसका सेंटर वाला भी इस पर कंप्लीटली आ रहा है। ठीक, चलिए कैलकुलेट कीजिए, वैल्यू जो भी है कैलकुलेट कीजिए यहाँ से। जो वैल्यू आने वाला है डेल्टा 1 1 0 इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम होने वाले हैं? 4 कॉर्नर एटम है, पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकाल देते हैं। नंबर ऑफ एटम्स क्या होने वाले हैं? नंबर ऑफ एटम्स 4 कॉर्नर एटम है, कंट्रीब्यूशन 1.4 प्लस 1 कंप्लीट एटम इनसाइड आ रहा है, कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा, तो आपका कंप्लीटली 2 आने वाले हैं। ठीक, नंबर ऑफ एटम्स जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। एंड एरिया क्या होने वाली है? रेक्टेंगल है, तो विड्थ एंड लेंथ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज इक्वल टू रूट 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज आंसर इज रूट 2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। आप बोल सकते हैं इट इज 1.414 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। इस पेज को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सिंपल से कैलकुलेशन है हमारे पास एटॉमिक प्लेन डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। नंबर ऑफ एटम्स निकालिए एंड प्लेन का एरिया निकाल लीजिए। नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एरिया, ये आपका होने वाला है एटॉमिक प्लेन डेंसिटी। ठीक है। समटाइम्स ये पूछ सकता है कि हमारे पास कोई एक जो सैंपल दिया हुआ है, ये भी पूछ सकता है कि अगर हमारे पास लेट्स कोई मोनोवैलेंट दिया हुआ है, लाइक सोडियम बोल दिया, लेट्स सोडियम इज मेकिंग बीसीसी, कुछ भी दे सकता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, लाइक जैसे लिथियम वगैरह होता है, लिथियम वगैरह दे दिया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, डिपेंड करेगा कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूछ सकता है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर प्लेन में जो भी प्लेन है 1 1 0 प्लेन है, इसमें क्या पूछ सकता है? आपका पूछ सकता है एटॉमिक डेंसिटी, पूछ सकता है एटॉमिक डेंसिटी, और पूछ सकता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, जब भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की बात करेगा उसका कहने का मतलब किसका होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसका डेंसिटी क्या होने वाला है? ठीक है, लाइक दैट। कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड बोल सकता है, उसका डिस्क्राइब कर देगा, इट इज मेकिंग सिंपल क्यूबिक और बीसीसी और एफसीसी, एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेन, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और एटॉमिक डेंसिटी। नोट कीजिए इसको। अब नेक्स्ट है हमारा जो है 1 1 1, नेक्स्ट प्लेन रहेगा 1 1 1। आगे प्रोसीड करते हैं, नोट हो गया होगा सभी लोग का। 1 1 1 प्लेन, इसकी बात करते हैं। ये जो प्लेन मैं ड्रा किया हूं, दिस इज 1 1 1, इसका जो इंटरसेप्ट होने वाला है एवरीवेयर इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है और यूनिट कट कर रहा है ए ए ए। तो दिस प्लेन इज 1 1 1 1 1 1। आप ये बताइए, जो बॉडी सेंटर वाला लेटेस्ट पॉइंट था वो क्या इस पर आने वाला है क्या? एनीवन? आएगा या नहीं आएगा? जो बॉडी सेंटर का लेटेस्ट पॉइंट था, जो बॉडी सेंटर पोजीशन है, इज इट ऑन दिस प्लेन और नॉट? यस सर। एनीवन एल्स? देखिए ये जो प्लेन है ना, अगर मैं इसको, ये तो क्यूब हमने लिया है, अगर प्लेन से पास करता हुआ इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो बॉडी डायगोनल होने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, ड्रा द परपेंडिकुलर, ये कुछ जाएगा, पास करेगा, बॉडी डायगोनल जाएगा, और यहाँ तक अगर जाएंगे कंप्लीट आएगा, यहाँ पर कहीं पे परपेंडिकुलर होगा बीच में। ठीक है, लेट्स एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, आप एग्जैक्टली बीच में नहीं कर पाएंगे, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू जो स्पेसिंग होता है, मतलब हम लोग डी वैल्यू कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेट द डी वैल्यू, D11, ये वैल्यू क्या आने वाली है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D11? क्यूबिक है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ए रूट 3, ए डिवाइड बाई रूट 3 आ जाएगा, ए डिवाइड बाई रूट 3 आ जाएगा। अब इसका जो हमारे पास जो सेंटर वाला जो लेटेस्ट पॉइंट होता था, ठीक है, उसका डिस्टेंस चेक कीजिए, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर हम लोग जो सेंटर वाला पॉइंट लेते थे, हाँ, इसका जो डिस्टेंस होता था, अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस चेक करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा इसका, ये कुछ आएगा, बॉडी डायगोनल रूट 3 ए डिवाइड बाई 2 ये आएगा। जस्ट चेक कीजिए कि क्या वैल्यू दोनों सेम है या कोई छोटा बड़ा है, तो आप देखेंगे दिस इज लेस देन दिस। आप इस कैलकुलेट कीजिए इसको एक बार, कैलकुलेट बताइए इसको वैल्यू क्या क्या आ रहा है आपका। इसको आप कर सकते हैं 1 डिवाइड बाई रूट 3 कर दीजिए, सिंपली इसको डिवाइड कीजिए,
वन डिवाइड 0.5 जीरो जीरो पॉइंट क्या बोले आप 0.√3 ठीक है 0.577 टाइम्स ए और यहाँ पर वैल्यू क्या होने वाला है 0.866 टाइम्स ए दैट इज दिस पॉइंट दिस जो ये पॉइंट है इट इज नॉट लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन ये प्लेन क्या है स्लाइंटेड है लिटिल बिट झुका हुआ है ठीक है ना तो ये पॉइंट यहाँ पे डिस्टेंस है प्लेन पर लाई नहीं कर रहा है ठीक है ना तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे मैंने पहले बताया था जब भी लैटिस पॉइंट इस प्लेन पर लाई करेगा पर्टिकुलर प्लेन पर लाई करेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एटम रहेगा कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेट करेंगे अदरवाइज अगर लाई नहीं कर रहा है लैटिस पॉइंट तो कैलकुलेट नहीं करेंगे अगर आप यहाँ पे कोई एटम पुट करेंगे तो ऑब्वियस बात है कोई ना कोई पार्ट तो टच करता हुआ दिखेगा आपको ठीक लेकिन जो कैलकुलेशन किसके रिगार्डिंग होगा कि लैटिस पॉइंट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है ना तो दिस जो बॉडी सेंटर लैटिस पॉइंट है डज नॉट लाई ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे पॉइंट बॉडी सेंटर्ड लैटिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस प्लेन ऑन दिस प्लेन जब लाई नहीं करेगा वी विल नॉट कंसीडर द कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम ठीक है दैट्स व्हाई हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे ठीक है तो हमारे पास जो प्लेन बनने वाला है प्लेन कुछ ऐसा रहेगा लाइक दिस एटम जो रहेंगे एटम हमारे पास कुछ ऐसा होने वाला है लाइक दिस ठीक है चलिए अब इसका डायमेंशन क्या होगा ये तो फेस डायगोनल जैसा है फेस डायगोनल ही है तो हमारे पास जो लेंथ हो जाएगा a√2 हो जाएगा सभी a√2 हो जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाला है तो एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा निकाल सकते हैं तो हमारे पास जो एरिया रहेगा एरिया इज इक्वल टू √3/4 और साइड का स्क्वायर जो साइड रहेगा साइड यहाँ पर a√2 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे अब हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आता था यहाँ पर देखिए 60 डिग्री बनाता था तो हमारे पास एक का जो कंट्रीब्यूशन आता था 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 करते थे दैट इज 1/6 कंट्रीब्यूशन आता था देयर आर 3 कॉर्नर आइटम्स 1 2 3 तो जो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू 3 × 1/6 दैट इज 1/2 एटम आ जाएगा 1/2 एटम है एरिया यहाँ पर दिया हुआ है जस्ट डू इट तुम्हारे पास डेल्टा 111 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाय √3/4 और a√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा ठीक है एक 2 कैंसिल करेगा सर यहाँ पर देखिए 2 से कर सकते हैं 2 आएगा और ये वाला 2 से कैंसिल कर जाएगा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा जो वैल्यू मिलने वाला है दैट इंप्लाइज डेल्टा 111 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3a स्क्वायर नोट कर लीजिए तो हमारे पास जो भी बीसीसी क्रिस्टल था बीसीसी क्रिस्टल के लिए विच प्लेन किस प्लेन के लिए जो डेंसिटी ज्यादा है किस प्लेन के पास डेंसिटी ज्यादा होने वाला है एटॉमिक प्लेन डेंसिटी इज मोर फॉर विच प्लेन 110 का जो एटॉमिक डेंसिटी है दैट इज लार्जर ठीक है देखिए हमारे पास जो 110 है आप यहाँ पे देख लीजिए 110 के लिए क्या था √2 डिवाइड बाय a स्क्वायर दैट इज 1.414 डिवाइड बाय a स्क्वायर था 11100 का क्या था सिंपली 1/a स्क्वायर था ठीक है 1/a स्क्वायर है इसका ज्यादा है √2 डिवाइड बाय a स्क्वायर दिस इज मोर देन दिस और जो नेक्स्ट है इसमें जो कम होने वाला है 1/√3 टाइम्स आ गया तो हम लोग देख पाएंगे देयरफॉर आप लिख पाएंगे डेल्टा 110 ग्रेटर देन डेल्टा 100 ग्रेटर देन डेल्टा 111 ठीक है तो आप ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक था इन सिंपल क्यूबिक जो क्लोज पैक प्लेन था वह 100 था इस केस में क्या होने वाला है समटाइम्स इसको ऐसा भी पूछा जाता है कि विच प्लेन इज क्लोज पैक प्लेन इन अ बीसीसी क्रिस्टल तो आप बोलेंगे 110 सबसे अधिक डेंसिटी इसी प्लेन की होने वाली है 110 ठीक है तो 110 इज क्लोज पैक्ड प्लेन ऑफ बीसीसी क्रिस्टल ठीक इससे ज्यादा डेंसिटी किसी में पॉसिबल नहीं होने वाली है आप दूसरा कोई प्लेन लेकर कंसीडर करेंगे मैक्सिमम हमेशा इसी में आने वाला है 110 बाकी अगर प्लेन भी आप लेंगे तो उसमें आप चेक कीजिएगा मतलब जो भी वैल्यू रहेगा डिफर करेगा इससे ज्यादा नहीं होगा कम होगा इन सबसे ज्यादा कम बेसी हो सकता है चेक करना पड़ेगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा एक क्लोज पैक प्लेन हो जाता है बीसीसी क्रिस्टल के लिए सिंपल क्यूबिक के लिए हमारे पास था 100 और बीसीसी के लिए 110 बाकी भी जो प्लेन रहेंगे आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड प्लेन रहेगा जब भी क्वेश्चन पूछेगा इनमें से ही पूछेगा अलग से नहीं पूछने वाला है नोट डाउन कर लीजिए ये 1 1 क्लियर है सभी लोग को ना देखिए 1 1 में डाउट होता है समटाइम्स कोई इस पर से जो सेंटर वाला आइटम है कोई ले सकता है लेकिन क्यों नहीं लेते मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्योंकि जो एक पॉइंट है वो क्या है प्लेन से आउटसाइड है प्लेन पर लाइन नहीं कर रहा है दैट्स व्हाई हम लोगों ने उस आइटम को कंसीडर नहीं किया था बॉडी सेंटर वाला आइटम हमारा ऑलरेडी कंसीडर हुआ था 110 में और एक क्लोज पैकिंग आ रहा था चलिए नोट कीजिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान है आप लोग आराम से कर पाएंगे बाई चांस मतलब भूल रहा है तो भी आप एग्जाम में खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है ठीक है चलिए आगे प्रोसीड करते हैं जो लास्ट है इसमें ठीक है आप इस यूनिट का भी लास्ट बोल सकते हैं कि हमारे पास जो लास्ट रहेगा एफसीसी क्रिस्टल के लिए देख रहे हैं एफसीसी ठीक तो एफसीसी में फर्स्ट हम लोग लेंगे 100 प्लेन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड ये हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक है अगर हम लोग एक पर्टिकुलर फेस की बात करें हमारे पास लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर पे रहने वाले हैं एंड फेस सेंटर्स पर रहने वाले हैं ठीक है ना मैं सभी फेस सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ लेट्स मैं इसको ही बात करूंगा कोई भी साइड का भी ले लीजिए यहाँ पर देखने में कंसीडर करने में आपको दिक्कत है कोई भी ले लीजिए ठीक है ना आप ये जो फेस डायगोनल रहेगा जहाँ पे इसका इंटरसेक्शन होगा उसको फेस सेंटर्स बोलने वाले हैं और वहाँ पर भी एक एडिशनल आइटम होने वाला है ठीक लाइक दिस बाकी भी ड्रा करना है ड्रा कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारे पास जो प्लेन होने वाला है यह प्लेन कौन सा हो जाएगा ये प्लेन हो जाएगा 010 है ठीक है और जो यह प्लेन हम लोग शुरू वाला कंसीडर करेंगे ये प्लेन होने वाला है 100 सभी के लिए बराबर आने वाला है 100 ले 010 ले और 001 ले ये जो टॉप का प्लेन होगा ये आपका होने वाला है टॉप का प्लेन अगर आप लेते हैं ये हो जाता है 001 सभी में डेंसिटी तीनों में बराबर आएगी कोई भी एक ले लीजिए तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे डेल्टा 100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स निकालिए नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ हमारे पास एक फेस सेंटर्स वाला होने वाला है और 4 कॉर्नर होने वाले हैं फेस सेंटर्स वाला आइटम कंप्लीटली प्लेन पे ही आ रहा है तो आप लिख पाएंगे कॉर्नर के लिए 4 × 1/4 प्लस फेस सेंटर्स वाला कंप्लीटली इनसाइड है तो 1 आ जाएगा ठीक है 1 क्यों आ रहा है क्लियर होगा क्योंकि हम लोग लाइक डिस्क ले रहे हैं एक प्लेन है प्लेन तो पूरा कंप्लीटली आ रहा है इसलिए हम इसको कंसीडर करने वाले हैं लाइक दिस ये हमारे पास एक प्लेन है और हमारे पास जो एटम है एटम को लाइक सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कंप्लीटली आ रहा है ठीक है ये देखिए जो एक्चुअल सिनेरियो में एक्चुअल नहीं बना रहा हूँ ठीक है ना एक्चुअल बनाओगे एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था एक्चुअल में यहाँ पे एटम क्या करना चाहिए टच करते हुए रहना चाहिए था तो जो सेंटर एटम है कुछ ऐसा रहेगा अगर आप एक्चुअल में बनाओगे एटम को जो रियल सिनेरियो होने वाला है एटम कुछ ऐसा रहेगा लाइक दिस लाइक दिस
ठीक है, तो एटम हमारे फेस डायगोनल टच करते हुए रहते हैं, ठीक है ना, दिस इज द एक्चुअल वन, और जो कंट्रीब्यूशन आने वाले नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जस्ट इट इज स्क्वायर स्क्वायर ऑफ साइड ए, यहाँ पर ए होगा और इसका दोनों साइड ए होने वाला है, तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, डेल्टा 100 इट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। क्लियर सभी लोग को, चलिए, तो डेल्टा 100 इट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये बात सभी लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट है बॉडी डायगोनल 110, ठीक है, तो नेक्स्ट प्लेन लेंगे हम लोग, ये फर्स्ट प्लेन का है, जो नेक्स्ट रहेगा दैट इज 110, इस प्लेन की बात करेंगे। किसी भी पॉइंट पर डाउट आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा, चीजें बहुत ही सिंपल है, तो इसमें डाउट का कोई सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको इसी फिगर यूज कर रहा हूँ, अगर हम लोग 110 बनाएं 110, तो यह प्लेन कुछ ऐसा आएगा, दिस प्लेन और दिस प्लेन, तो यहाँ पर जो एज है यहाँ पर भी एक एटम आने वाला है और यहाँ पर भी आने वाला है, लाइक दिस, करेक्ट, ये भी आने वाला है। चलिए, तो इस प्लेन को हम लोग ड्रा करते हैं, और बीच में हमारे पास बॉडी सेंटर पर कोई एटम नहीं है तो नहीं आएगा, और इधर एज सेंटर पर भी कुछ नहीं है, इसलिए भी एज सेंटर वाला कुछ नहीं आने वाला है, ठीक, कार्नर है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉप का एज है और बॉटम का एज है, दो एज पे हमारे पास एडिशनल एटम आने वाले हैं, तो आप इसको ड्रा करेंगे लाइक दिस, तो जिसका लेंथ हो जाएगा, बता दीजिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसको बता दिया मैंने। तो हमारे पास पर्टिकुलर इस केस में जो रेड वाला है, रेड के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, रेड के लेंथ देखिए, तो ये लेंथ हो जाएगा दिस लेंथ a√2, और जो विड्थ हो जाएगा वह ए रहेगा, तो आप इसको लिख पाएंगे a√2, और यहाँ पर ए रहेगा। एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं, एटम्स आप अगर बनाओगे, ठीक है, ये एटम टच नहीं करते हैं, अगर रियल सिनेरियो को बनाना है तो आप रियल में अगर बनाना चाहोगे कैसे दिखेगा, तो एटम हमारे पास यहाँ पर टच नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फेस डायगोनल तो टच करेगा, ये भी तो टच करेगा, ये फेस डायगोनल हो जाएगा ना एक तरह से, तो ये एटम टच करने वाला है, दिस एटम टचिंग ईच अदर। रियल सिनेरियो भी आपको दिख जा रहा होगा, तो रियल सिनेरियो बन रहा है आपका लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द केस, अब हमारे पास क्या होने वाला है, और हमारे पास पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4 कार्बन एटम है, 4 इंटू 1/4 कर दीजिए, प्लस 2 एच सेंटर है, एच सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, एनी 1/2 आने वाला है, ठीक है ना। ए सेंटर के लिए देखिए आपका वो कितना एंगल बन रहा है, 180 फॉर्म कर रहा है, तो आप कर सकते हैं 180 डिवाइड बाई 360, दैट इज 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास दो एज सेंटर है, इसको हम लोग एज सेंटर बोलते हैं, जब भी एज के सेंटर पे आए, ठीक है ना। इस केस में हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फेस था, तो उसमें आप फेस डायगोनल पर बोलेंगे फेस सेंटर है, लेकिन अगर प्लेन की बात करें, प्लेन किसी अगर एज के ऊपर आ रहा है तो हमेशा उसको एज सेंटर बोला जा सकता है, यह भी एक स्टैंडर्ड टर्म है, कोई अगर एज है, एज के सेंटर पर कोई लैटिस है या एटम है तो उसको एज सेंटर बोला जाता है, ठीक है। तो जो एज सेंटर है यहाँ पे दो एटम है और कंट्रीब्यूशन है इनका 1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगा अगेन 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 मिलने वाला है, करेक्ट। अब इसका एरिया क्या होने वाला है, एरिया अगर निकालेंगे तो एक साइड ये जो लेंथ है a√2 है, एक साइड a√2 है और एक साइड a है, तो आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, दैट इंप्लाइज जो डेल्टा 110 रहेगा इट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एरिया, एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और √2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक, ये वैल्यू आपका मिलने वाला है, और इट इज एक्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा 101 एंड डेल्टा 011, ये दोनों के बराबर रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक केस में क्या आया था, इसके फर्स्ट वाला जो केस था डेल्टा 100 इट इज 2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इसकी जो पैकिंग है तो इसका जो डेंसिटी है मोर देन दिस होने वाला है, इट इज जस्ट 1.414 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर 2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर था, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि 111 जो प्लेन है उसकी डेंसिटी क्या होने वाली है, आगे प्रोसीड करते हैं, हाँ बोलिए। तो जो ये फेस सेंटर वाला इसके बीच में नहीं आएगा जैसे हाँ फेस सेंटर में जो एटम है वो हाँ इसमें तो हाँ तो ले तो रहे ना, वही तो लिया था ना, लाइक डिस्ट्रिक्ट करना है आपको, मैंने क्या बताया था, 2D रहेगा, एटम को डिस्ट्रिक्ट करना है ना आपको, ये बताया था, क्लियर है। अगर यहाँ पर इस लाइन पे आ रहा है, लाइन ले जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या पुट करोगे आप, डिस्क पुट करोगे, तो डिस्क का कितना पार्ट इनसाइड दिस एरिया आ रहा है, एरिया तुम्हारा यही है ना, लाइक दिस इज एरिया, इसके इनसाइड क्या पार्ट आने वाला है, ये तो कैलकुलेट किया गया था, ये कार्नर एटम होंगे 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो एज पे आ रहे हैं वो 1/2 कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन की अगर 2D है तो हमारे पास 2D रहेगा, 2D रहेगा तो एटम को लाइक डिस्ट्रिक्ट कीजिएगा, एटम को ट्रीट कीजिए लाइक अ डिस्क, सर्कुलर डिस्क रहेगा, लाइक अ सर्कुलर डिस्क। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि वो फेस सेंटर में ना दो एटम कौन हाँ, ये फेस सेंटर वाला जाएगा, अच्छा इसी की बात कर रहे हो ना, 110 की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली बात कर रहे हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं है कि जो आपने फेस सेंटर में ला रखा है ये फेस वाला ये फेस सेंटर तो ले रहा हूँ ना मैं, ये ये ब्लू ब्लू कलर से आपने दोनों करेगा वो फेस सेंटर वाला नहीं, बाकी के नहीं आने वाले, बाकी फेस सेंटर नहीं आएगा, ये प्लेन हाँ 20 का प्लेन है ना, इसमें देखिए 20 का प्लेन है, इसमें बस दो ही आने वाला है, एक टॉप का फेस सेंटर आएगा, एक बॉटम का आने वाला है, ठीक है। इसमें बाकी फेस सेंटर नहीं आने वाले हैं, बाकी फेस सेंटर कहाँ से आएगा, ये प्लेन हमारा ऐसा है, ठीक है ना, 20 का प्लेन जा रहा है, जो डायगोनल प्लेन होगा उसकी बात कर रहे हैं। अगर यहाँ बॉडी पेंटर में कोई एटम होता तो वो आता, लेकिन यहाँ पे नहीं, बीसीसी में होता था, यहाँ पे नहीं, इसलिए उसको नहीं ले रहे हैं, ठीक। और बाकी फ्रंट का लेंगे, फ्रंट में साफ साफ प्लेन आ रहा था, और इसी बात कर रहे हैं, तो क्लियर है कि फेस ले रहे हैं, फेस पे एटम कंप्लीटली आ गया, पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन देगा, और यहाँ पे क्या होता था, हाफ कंट्रीब्यूशन देने वाला, ये तो ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, थर्ड नंबर हमारे पास है 111 प्लेन, इसकी बात करेंगे। यहाँ से ये 1 1 प्लेन क्या होने वाला है, इक्वल इंटरसेप्ट रहेगा दिस, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ना, दिस फेस डायगोनल तरह से आप देख सकते हैं, दी आर फेस डायगोनल, और यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको मैच कर दीजिए, तो एटम्स कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, कार्नर एटम तो रहेंगे रहेंगे, कार्नर एटम हो जाएंगे, और जो फेस है, जो लेफ्ट का जो फेस है उसका जो सेंटर वाला आइटम है ऐसा आ जाएगा, जो बैक प्लेन है उसका जो सेंटर रहेगा, सेंटर कहीं पर यहाँ कहीं पर हो रहा होगा, उसका आ जाएगा, और जो बॉटम का फेस है उसका पर्टिकुलर सेंटर आ जाएगा, ठीक, सेंटर से जा रहा है, सेंटर वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, लाइक दिस। तो हमारे पास जो ये प्लेन बनेगा, प्लेन कुछ ऐसा रहेगा। आप ये बताओ कि जो एटम यहाँ पर ड्रा किए गए हैं क्या टच करेंगे या नहीं करेंगे,
एनीवन? यहाँ पे करेंगे। करेंगे क्योंकि हमारे पास फेज डायगोनल है ना, फेज डायगोनल जब भी हमारे पास एफसीसी लैटिस होता है तो उसमें फेज डायगोनल अलॉन्ग ही टच करते हैं, तो हमारे पास यह एटम जो भी रहेगा टच करता हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए ये आपका एक फेस सेंटर्ड है, ये पीछे का फेस सेंटर्ड है, तो इसका मतलब यह इसको भी टच करना चाहिए था, ये जो एटम है ना, ये इसको भी टच करना चाहिए था, ये इसको भी टच करेगा। ठीक है, ये इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। तो आपको अब ज्योमेट्री उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, दैट इज वन रीजन, अदरवाइज जो एटम रहेगा ये आपस में टच करते हुए रहेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, दिस इज द केस, यहाँ पे एटम कुछ ऐसा रहने वाला है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास पर्टिकुलर, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा था कि ये वाला इसको टच करना चाहिए जो फेस सेंटर्ड है, इसलिए बोल रहा था जब हम नियरेस्ट नेबर निकालते थे 12 आता था। ठीक है ना, मैंने कार्नर से दिखाया था, फेस डायगोनल दिखाया था, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 इधर से हो जाएगा और 4 फेसेस हो जाएंगे, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, और इसके पीछे वाले यूनिट चलेगा, उसके 4 फेसेस ले लेंगे, तो 4 4 8 और 4 12 यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आइटम जो रहता है इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तभी तो हमारे पास जो निकालते थे हम लोग, जो कैलकुलेट करते थे, एक पर्टिकुलर और भी फेस लेते उसको भी टच करता, तो एक और फेस टच करते हम लोग यहाँ बनाते थे, टेट्राहेड्रल वाइड बनाते थे। ठीक है, वो अलग चीज है, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स जो था, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, कार्नर वाले जो रहेंगे कंट्रीब्यूशन 1/6 आने वाले हैं, और 3 कार्नर एटम्स हैं, 3 × 1/6, ये कौन से कार्नर वाले हैं, ये कार्नर हो जाएंगे। एज सेंटर्ड कितने हैं, 3 एज सेंटर्ड भी हैं, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/2, ये एज सेंटर्ड वाले हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 + 3/2, दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एरिया निकाल लीजिए, एरिया, ये जो उसका साइड लेंथ होगा, साइड लेंथ a√2 होने वाला है, किसी भी डायरेक्शन में आप निकालिए, तो यह a√2 हो जाएगा, इक्वल ट्रायंगल बनेगा a√2 डायमेंशन का, √3 डिवाइड बाई 4 और √2 a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एरिया होने वाला है। तो हम हियर एटॉमिक प्लेनर डेंसिटी आप निकाल लीजिए, दैट इंप्लाइज डेल्टा 1 1 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स 2 है डिवाइड बाई एरिया, दैट इज √3 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर करेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेट कीजिए, तो 2 कैंसिल कर दीजिए और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 डिवाइड बाई √3a स्क्वायर, एनीवन प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू, 4 डिवाइड बाई √3a स्क्वायर, तो हम लोग करते हैं 4 डिवाइड बाई √3, 2.31, ये वैल्यू आने वाला है 2.31 डिवाइड बाई a स्क्वायर, ये कुछ वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट जो पैकिंग होने वाला है, डेंसिटी होने वाला है, किस प्लेन का आने वाला है, 1 1 1 का। ठीक है ना, इसी का आने वाला है, इसमें अलग से लिख देता हूँ, दैट इंप्लाइज जो डेल्टा 1 1 1 है, इसकी वैल्यू आने वाली है 4 डिवाइड बाई √3a स्क्वायर, ये आप लोग याद रखिएगा, याद करना, कैलकुलेट भी कर सकते हैं जब भी आएगा। तो आपके पास जो ऑर्डर था, देयरफॉर डेल्टा 1 1 1 इज ग्रेटर देन, बाकी जो रिमेनिंग दो थे उनको भी देख लीजिए। हाँ, 1 0 0 में 2 डिवाइड बाई a स्क्वायर था, और यहाँ पर 1.414 डिवाइड बाई a स्क्वायर, तो 1 0 0 का ज्यादा होने वाला है, डेल्टा 1 0 0 एंड डेल्टा 1 1 0। तो आप लोग ये ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जब भी एटॉमिक डेंसिटी रहेगा आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे क्रिस्टल डिफ्रैक्शन पे। नोट कर लीजिए, डन। चलिए, तो देखिए हमारे पास जो डेंसिटी वगैरह था, क्वेश्चन लास्ट में जो कराया था, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन था, वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा, पूछना होगा तो आप लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, किसी प्लेन क्लियर है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, जैसे हमारे पास डिफ्रैक्शन तो आप लोग को आइडिया होगा, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वगैरह आइडिया होगा। ठीक है, लेट्स, कोई एक ओपनिंग है या कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है, हमारे पास लाइट आ रही है लेकिन इसका सीधा, जैसे सीधा तो जा रही है, लेकिन जो इसका प्रेजेंस है, आप क्या कर रहे हैं, अदर मतलब इसके जहाँ पर हमारे पास डार्क है, इस रीजन में भी देख पा रहे हैं, ये आपका डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, जो लाइट है, जो हमारे ओपेक रीजन है, इस रीजन में भी आपको इंटेंसिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा इधर आपको देखने को मिल रहा है, बेंडिंग ऑफ द लाइट, बेंडिंग ऑफ द लाइट ऑन द कॉर्नर ऑफ एनी ऑब्स्टेकल आर वेरी फाइन स्लिट, वहां से जो भी बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, कोई फाइन स्लिट है, कोई ऑब्स्टेकल है, उसी को आप डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। एक चीज तो ये हो गया। ठीक है, आप लोग ऑप्टिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, एक चीज ये हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी डिफ्लेक्शन होता है ना, अगर आपके पास क्या है, अगर ओपनिंग है, जब स्लिट ले रहे हैं, अगर ओपनिंग ज्यादा रहेगा तो वहां से सोचें कि हमारे पास बेंडिंग ऑफ लाइट हो या फिर डिफ्लेक्शन फिनोमेना हैपन हो, आप देख पाओ, इंटेंसिटी वेरिएशन देख पाओ, ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता है। तो जो भी ये स्लिट है ना, जो भी स्लिट रहेगा, स्लिट ओपनिंग, जो भी इसका ओपनिंग है, एक इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, जो इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट, हाँ, उसके ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। आपका लेट्स, आपने जो लाइट लिया, ऑप्टिकल लाइट है, आप लोग ग्रेटिंग देखते होंगे, ग्रेटिंग आप लोग याद कीजिए, ग्रेटिंग वगैरह आप जब देखते हैं, ग्रेटिंग देखते हैं आप लोग, ऑप्टिकल ग्रेटिंग, ग्रेटिंग में देखिए कि आप लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कोई 2.5 सेंटीमीटर का रहेगा, 2.54 समथिंग सेंटीमीटर या 1 इंच दे देगा, 1 इंच दे देगा और बोलेगा इस पर कितने लाइन है, 15,000 लाइन है, लाइक दैट। तो आप इसका कैलकुलेट कीजिएगा, जो रेंज आने वाला है वो ऑप्टिकल रेंज में आएगा। ठीक है ना, जो स्लिट ओपनिंग आएगा, जो उनका विड्थ आने वाला है, विड्थ किस रेंज में जाएगा, ऑप्टिकल रेंज में जाएगा। ऑप्टिकल रेंज मतलब विजुअल रेंज, विजुअल रेंज क्या होता है, विजुअल रेंज आपका जो वैल्यू रहेगा, दैट इज हमारे पास जो विबग्योर होता है, विबग्योर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विबग्योर रेंज, विबग्योर। ठीक, दैट इज हमारे पास वायलेट होता है, इसका जो एंगस्ट्रॉम मतलब 4000 नैनोमीटर में देखेंगे, 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम ले लीजिए, 4000 एंगस्ट्रॉम से जो रेट रहेगा अप्रॉक्सिमेटली 7000 एंगस्ट्रॉम आएगा। आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसके आसपास ही आने वाला है, जो स्लिट ओपनिंग आएगा इसके आसपास आने वाला है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हमारे पास अगर उसके ऑर्डर के आसपास रहेगा तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन रहेगा, ठीक, डिफ्लेक्शन में मैक्सिमम मिनिमम देखने को मिलेगा ना, जो डिफ्लेक्शन हम लोग आप लाइट से देखते हैं, आप लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से आप लोग चेक किए होंगे, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्लेक्शन है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, लाइक दिस हमारे पास लाइट आ रही है। ठीक, इससे आपको देखने को मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो भी है डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक, क्लियर है। तो हमारे पास ये जो रेंज आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, ये भी क्या होगा, इसी तरह इसी रेंज के आसपास ओपनिंग आएगा, आप डिवाइड करके देखिएगा, यू विल गेट दैट, इतने लाइंस। ठीक है, ये लाइंस कैसे है, कुछ आप लोग को आइडिया होगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा क्रिस्टल की। आपने अभी जस्ट देखा कि हमारे पास क्रिस्टल में भी क्या है, इंटरप्लेनर सेपरेशन है, इसमें भी क्या है, गैप है।
ठीक है ना। जब भी जैसे हमारे पास अगर लाइट जो देख रहे हैं, जो हमारे पास ग्रेटिंग वगैरह होता है, इस पे जो लाइंस है आप देखेंगे बहुत सारे पतले पतले डायमंड लाइन ड्रॉ किए रहते हैं, और इस पर से आप लाइट पास करते हैं, यू विल गेट द रिफ्लेक्शन लाइक दिस। ठीक है, तो सिमिलर फिनोमेना वी विल अप्लाई ऑन द क्रिस्टल। ये किसने सजेस्ट किया था? देखिए ये तो हमारे पास किसके लिए था कि हमारे पास विजिबल रेंज का लाइट है, आपने ग्रेटिंग पर इंसिडेंट किया, यू आर गेटिंग द रिफ्लेक्शन, आपको मिल गया देखने को। ठीक, अब सेम फिनोमेना क्या हुआ कि हमारे पास वेवलेंथ क्या है, बहुत कम है, तब क्या करेंगे? तब क्या कौन सा केस होने वाला है? लेट्स हमारे पास अगर एक्सरे रहेगा, एक्सरे रहेगा, देन व्हाट? तब एक लावे साइंटिस्ट थे, लावे ने सजेस्ट किया था कि अगर हम लोग, लावे कौन है? साइंटिस्ट है, अगर हमारे पास जो क्रिस्टल है, अगर हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टल होगा तो वहां से फिनोमेना किया जा सकता था, जिसका एक्सपेरिमेंट किया था आपका ब्रैग ने, और ब्रैग ने इसको दिखाया था कि हमारे पास जो क्रिस्टल प्लेन रहेगा वो क्या करता है, दैट इज वहां से हमको क्या मिला है? एक्सआरडी, एक्सरे डिफ्रेक्शन मिला है, देखने को मिला। एक्सरे अगर आप बात करेंगे, इसका जो रेंज आने वाला है, अगर आप देखेंगे, अगर मैं सभी लाइट को लिखूं एक साथ, ये सभी क्या होने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होने वाले हैं। फर्स्ट आएगा गामा रे, गामा रे, देन एक्सरे, देन आपका आएगा यूवी, अल्ट्रा वायलेट है, आप लोग समझ रहे होंगे यूवी रेज मैं बोल रहा हूँ, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, एंड रेडियो वेव। ठीक है, तो ये हम लोग जो विजुअल वाला था, विजुअल वाला गेटिंग से हम लोग एक्सपेरिमेंट आप लोग किए भी होंगे। ठीक है, जो भी गेटिंग वगैरह आप देख रहे थे, यहाँ से एक्सपेरिमेंट किए होंगे आप लोग, विजुअल में आप लाइट लेकर के एक्सपेरिमेंट किए होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर इस रेंज की लाइट की बात किया जाए, तो जो एक्सरे होता है, एक्सरे का जो वेवलेंथ रहेगा, विजुअल में तो आपको आइडिया लग गया, विजुअल का मैंने रेंज दे दिया आपको। एक्सरे का जो रेंज होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम में वैल्यू होता है। ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ एक्सरे। एक्सरे का जो रेंज रहेगा, दिस इज द रेंज। इसके लिए क्या था? इसके लिए हमारे पास सजेस्ट किया गया था, जो लावे ने सजेस्ट किया, लावे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सजेस्ट किया था क्रिस्टल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन फ्रॉम द क्रिस्टल, डिफ्लेक्शन फ्रॉम द क्रिस्टल। ठीक है, तो वहां से हमको देखने को मिल सकता है कि वहां से भी हमारे पास क्या है, जो गेटिंग आप बना रहे हो, जो लाइंस ओपनिंग सब कुछ बना रहे हो, इस तरह से हमारे पास क्या है? एटम्स हैं, एटम्स भी क्या करें? प्लेन में अरेंज्ड हैं। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन की संख्या क्या होगा? एचसीएल में आपको जब भी बोलता था एचसीएल, आप उसका मीनिंग क्या लेते थे? ठीक है, ये कुछ नोट करना है तो कम से कम रेंज नोट कर लीजिए। ये क्या होता है? इसका जो वेवलेंथ होगा, सबसे कम किसका वेवलेंथ होता है? आपका ये वेवलेंथ मैं इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हूं। ठीक है, लैम्डा इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपके लाइट वगैरह होते हैं, हमको जो देखना पड़ेगा यहाँ पे एक्सरे देखना है। ठीक, चलिए, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ये बस आपका नॉलेज के लिए था, आप लोग ऑलरेडी रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में आइडिया होगा, मैं उस पर ज्यादा नहीं फोकस करूंगा। जो थ्योरी पार्ट है, जो एक्सरे एक्सआरडी हम लोग यूज करने वाले हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है, लेट्स अगर हम लोग एक क्रिस्टल बनाते हैं, यहाँ पर ड्रा करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लेते हैं। बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, खुद से बनाइए। आप लोग ये फिगर बना लेते होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, लेट दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर प्लेन बनाएं, लेट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेन बना रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, लेट्स, ये यूनिट है, ठीक है ना, लेट इट इज यूनिट सेल। तो जो मैं प्लेन ऊपर ड्रा कर रहा हूँ, ये प्लेन कौन सा होने वाला है? एनीवन? ये प्लेन होगा, कौन सा प्लेन होने वाला है? 001। 001, वेरी गुड, 001। और डिस्टेंस अगर चेक करेंगे तो ए डिस्टेंस पे आने वाला है, अब इसी बात है, ए डिस्टेंस पे आएगा 001। अब मैं ए डिस्टेंस पे बाकी भी प्लेन ड्रा करूँ, लेट्स दिस, ये भी क्या होगा? 001 होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट मेनी प्लेन्स रहेंगे जो कि पैरेलल होने वाले हैं, ये इनफाइनाइट प्लेन्स हो जाएंगे। इनफाइनाइट करने का मतलब है कि थाउजेंड्स हैं, लाख्स हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लेन्स हैं। ठीक है, क्लियर है, और सभी में हमको क्या देखने को मिल रहा है? एक स्पेसिंग देखने को मिल रहा है। ये स्पेसिंग का ऑर्डर क्या होने वाला है? एनीवन? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस स्पेसिंग? 100 एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम लाइक दैट, 1 एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम ऐसे रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो एटम होगा, एटम का तो बिठा रहे हैं ना यहाँ पर, और एटम टच करते भी है, आप जो भी 4-5 एटम बिठा रहे हो या फिर जो भी एटम बिठा रहे हो, टच करते भी हैं, तो हमारे पास जो हीट सेल है, इनका जो साइज आने वाला है, इनका जो साइज आएगा आपका, वो एंगस्ट्रॉम में ही रहेगा। ठीक है, फ्यू एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, 3-4 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, इसी रेंज में होने वाला है। जो डिस्टेंस आएगा, या पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है ए हो गया, हमारे पास लेट्स जो पैरामीटर्स रहेगा, हमारे पास फ्यू एंगस्ट्रॉम होने वाला है। जो भी गैप है, जो गैप आने वाला है, फ्यू एंगस्ट्रॉम मैंने बोल दिया इसको, फ्यू एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसी रेंज का हमको क्या करना पड़ेगा? कोई भी लाइट इंसिडेंट कीजिए, वो ये जो भी मैं लिखा हूं ना, इसको क्या बोलते हैं? सिंपली इसको क्या बोला जाता है? ये जो यहाँ पे लिखा गया है, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये लाइट बोल सकते हैं। ठीक है, आप ये बताइए, जो डिफ्लेक्शन होगा या इंटरफेरेंस होगा, वो कैसे होता है? कौन सी फिनोमेना होती है? वेव फिनोमेना होती है। कोई भी वेव रहेगा, वहां पे डिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास वेव नेचर को प्रूव किया गया था, डिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस, जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इंटरफेरेंस दिखाएगा, दैट इज शोइंग द वेव नेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव नेचर को भी शो करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलावा कोई दूसरा भी अगर वेव लेंगे, बस ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी वेव रहेगा, वेव को आप तो प्लॉट कर सकते हो ना, वेव लाइक ऐसे चलेगा, साइनसॉइडल रहेगा, तो ये क्या किया गया? साइनसॉइडल वेव है, साइनसॉइडल वेव है। और एंगस्ट्रॉम मतलब जो वेवलेंथ क्या होता है, जहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होता है, सेम पेज में देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, दैट इज द वेवलेंथ। ठीक है, डाउन डाउन कर ले लीजिए, दिस इज द वेवलेंथ। ठीक है, इनका जो वैल्यू है ना, दिस वैल्यू मस्ट बी इन द रेंज ऑफ, जो कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ द ओपनिंग रहेगा। ठीक, तो हमारे पास ये जो रेंज रहेगा, ये लेना है आपको। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर लाइट के अलावा ये जो हमारे पास मेंशन है, इसमें तो हमारे पास ये आने वाला है, इसका रेंज क्या है? एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में इसी का रेंज होने वाला है, बाकी किसी का एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में रेंज नहीं है। ठीक है ना, तो वी कैन यूज आइदर दिस एक्स-रे फॉर क्रिस्टल डिफ्लेक्शन, एक्स-रे यूज करेंगे, इसके अलावा कुछ और यूज करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए रिस्पांस नहीं करने वाला, वी आर नॉट गोइंग टू गेट द डिफ्लेक्शन। गामा रेज हो, अल्ट्रावायलेट हो, विजिबल हो, इसमें से कुछ भी यूज करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट डिफ्लेक्शन। बट अगर हमारे पास दूसरा कोई वेव हो, दूसरा वेव कहां से आ जाएगा? लाइक हम लोग यूज करें, लाइक डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि अगर हमारे पास कोई माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लाइक दैट, अगर इनके पास भी तो क्या है, इनके पास भी हमेशा एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है ना, तो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी उसमें कराऊंगा आपको। फिलहाल मैं आपको ये बोल देता हूं कि हमारे पास ये रेस के अलावा अगर दूसरा वेव, अदर वेव भी रहेगा, इसके अलावा अदर वेव, अदर वेव्स, अदर वेव्स में क्या आ सकता है? मैटर वेव बोल दीजिए, मैटर वेव।
लाइक हमारे पास इलेक्ट्रॉन वेव हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, इनका जो वेव रहेगा, वेव कैसे निकालेंगे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी करते हैं, एच अपॉन पी। ठीक है, एच क्या है एनीवन? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, वेरी गुड। ये चीज प्लैंक कांस्टेंट और पी इज मोमेंटम। ठीक है ना, क्योंकि जब भी पार्टिकल रहेगा, पार्टिकल किसको बोल रहे हैं, पार्टिकल अगर मैं बोल रहा हूं तो मतलब उसमें मास होगा, मास होगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो मूव करेगा तो उसमें मोमेंटम रहेगा, तो मास इनटू मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही आपका जो वैल्यू आने वाला है, एच डिवाइड बाई एम भी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर जो अदर वेव है, अदर मतलब हमारे पास कोई यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आप कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, बस आप ध्यान रखिएगा कि जो वेवलेंथ होना चाहिए वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, वेवलेंथ मस्ट बी इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू एंगस्ट्रॉम, ये होना चाहिए। यू कैन आल्सो यूज दैट। ठीक है, तो हम लोग एक्सरे यूज करने वाले हैं और इलेक्ट्रॉन भी यूज कर पाएंगे, न्यूट्रॉन भी यूज कर पाएंगे। ठीक है ना, बस हमको क्या करना है कि जो लैम्डा आएगा इनसे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ आना चाहिए वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में होना चाहिए, देन वी कैन यूज इट। ठीक है, चलिए। और किसी को अगर इस पर्टिकुलर पेज को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ब्रैग्स कंडीशन जो था, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन था, उसकी बात करेंगे। तो अब देखिए जब क्रिस्टल की बात आएगा, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कुछ समझ लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे थ्योरी पे आएंगे, समझ लेते हैं, थोड़ा सा चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर डिफिकल्टी आए, दिक्कत आएगा, आप लोग बोलिएगा। ठीक है ना, कोई भी पॉइंट हो, स्मॉल पॉइंट हो, बड़ा पॉइंट हो, पूछेगा। हमारे पास ये जो बी प्लेन्स है, ठीक है ना, तो अब देखिए इसका जो ऑर्डर होने वाला फ्यू एंगस्ट्रॉम का होगा, और ये हमारे पास बहुत सारे प्लेन्स होने वाले हैं, पैरेलल प्लेन्स हैं, और बिहेव कैसे करेंगे, लाइक अ ग्रेटिंग, लाइक अ ग्रेटिंग, ग्रेटिंग ऐसा करेगा, क्रिस्टल ग्रेटिंग बोल सकते हैं, क्रिस्टल ग्रेटिंग। ठीक है ना, और यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। चलिए अब देखिए इसको हम लोगों ने, अब हमारे पास क्या है, दो कंडीशन हो गया, लावे थे और ब्रैग थे। ठीक, अब लावे थे, अब इन्होंने तो समझा दिया कि हम लोग क्रिस्टल प्लेन यूज कर सकते हैं, तो इनका तरीका थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट, अपना जो यूजुअल वे होता है कि हमारे पास ये जो भी एटम वगैरह होंगे उसे स्कैटरिंग करेगा, स्कैटरिंग करके वहां पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि हमारे पास लेट्स एक्सरे है, एक्सरे आप इंसिडेंट करेंगे ऑन मेटल, मतलब मेटल है जो कि हमारे पास मेटल है, और क्रिस्टल में सिंपली लिखूंगा, क्रिस्टल पर डिफ्लेक्ट करेंगे, क्रिस्टल पर इंसिडेंट किया आपने। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास जो एटम रहेगा, यहाँ लेट्स न्यूक्लियस हो गया, और इसके अराउंड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मोशन कर रहे हैं। ठीक, तो अब इन्होंने क्या किया था कि हमारे पास बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये एक्सरे आ रहा है और यहाँ से स्कैटरिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये एक फिनोमेना है, इसके हम लोग बाद में भी डिस्कशन करेंगे, फिलहाल के लिए इन्होंने ऐसा अपना अप्रोच लेकर चला था, और ब्रेक आए, सब कुछ बोला कि सब कुछ भूल जाओ, छोड़ दो सब कुछ, सिंपल सी बात हम लोग करेंगे। इसको आप क्या कीजिए, इसको ट्रीट कीजिए कि हमारे पास एटॉमिक प्लेन है, ये जो स्कैटरिंग स्कैटरिंग कर रहे थे लावे, उसको उन्होंने क्या किया, साइड में रखा, हर टाइमिंग पुट इट साइड, साइड में रख दीजिए। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कहा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं। हमारे पास क्या है, जो ब्रैग थे उन्होंने बोला पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं, और जो आप स्कैटरिंग स्कैटरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, लावे जो बोल रहे थे स्कैटरिंग कर रहे थे, एक्चुअल में स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग कर रहे थे, मैंने बोला हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन, कि हमारे पास जो एक्सरे आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है इस एटॉमिक प्लेन से। यहाँ से क्या मिला है, जो एक्सरे है, ठीक, इंसिडेंट किया एटॉमिक प्लेन्स पे, एटॉमिक प्लेन्स पे, तो यहाँ से क्या मिला, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो समटाइम्स देखिए जब भी हम लोग इसकी स्टडी करेंगे तो रिफ्लेक्टेड और डिफ्लेक्टेड दोनों वर्ड आने वाले हैं, और दोनों एग्जाम में भी पूछे जाते हैं खूब, तो आप दोनों को सेम जैसा ट्रीट कीजिएगा। ठीक है ना, हमारे पास समटाइम्स इसका वर्ड यूज किया जाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड और डिफ्लेक्टेड। ठीक, तो दोनों को एक ही जैसा लीजिएगा। हमारे पास दोनों, ब्रावे ने क्या किया था, ब्रावे ने सिंपली बोला था हमारे पास एटॉमिक प्लेन है, पैरेलल एटॉमिक प्लेन है, यहाँ से हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा। अब ये रिफ्लेक्शन क्या करेगा, अब आपको चेक करना है कि ये फेज में है या आउट ऑफ फेज होगा। जब फेज में रहेगा तो कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, आउट ऑफ फेज में जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, दोनों होने वाला है। ये भी वही बात बोल रहे थे, लावे भी वही बात बोल रहे थे कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मिलने वाला है। यहाँ पर भी क्या बात कर रहे थे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ये थोड़ा डिफिकल्ट था समझने में, ये हम लोग बाद में भी इस पर चर्चा करेंगे लास्ट में एक बार, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ब्रेक पाएंगे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों मिलने वाला है। ठीक है ना, तो अब ये रिफ्लेक्शन है, आप लोग को क्लियर होगा, हम लोग अगले पेज पे चलेंगे, वहां पर चेक करेंगे कि किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और हमारे पास किस तरह से जो वेव है वो कंस्ट्रक्टिव में जा रही है या डिस्ट्रक्टिव में जा रही है। ठीक, यह बात क्लियर है सभी लोग को, चलिए नोट कीजिए इस पेज को, ये आप लोग फिगर बना लीजिएगा, फिगर से हम लोग अभी अगले पेज पर देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, हमारे पास यहाँ पर इंसिडेंट एक्सरे रहेगा, इंसिडेंट एक्सरे है, और यहाँ पर स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड बोलिए और रिफ्लेक्टेड बोल दीजिए। चलिए डन, नेक्स्ट आते हैं ब्रैग्स कंडीशन, ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ की बात करेंगे हम। ठीक है, ये जो फिगर लिया गया है, फिगर से हम लोग क्या समझने वाले हैं, ये हम लोग अभी समझ रहे हैं, देखेंगे अभी कि हमारे पास एटॉमिक प्लेन्स है। ठीक है ना, एटॉमिक प्लेन्स है, ये पर्टिकुलर फिगर है, ये बस जो वेव नेचर आ रहा है यहाँ पर दिखाने के लिए था, मैं भी बताऊंगा उसमें से क्या दिखेगा आपको भी। प्लेन्स हमारे पास जो एटम्स हैं, इस तरह से एटम दिया गया है, इस प्लेन में होने वाले हैं, इस पर्टिकुलर प्लेन में एटम्स हैं, पैरेलल प्लेन्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पोजीशंस वगैरह सब साथ साथ दिखाया है, एक ही जगह दिखाया है। ये से इंसिडेंट हो रहा है, जो भी यहाँ पर हमारे पास देखिए, कुछ हमारे पास यहाँ पर क्या रहेंगे कि जो आप लोग पहले इसके पहले पढ़ते रहे होंगे, लाइट वगैरह रहता होगा, तो जो एंगल, इंसिडेंट एंगल क्या लेते थे आप लोग, इसको बोलते थे नॉर्मल, और इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल आता था उसको इंसिडेंट बोलते थे। याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक, ये किसके लिए है, ऑप्टिक्स के लिए है। लेकिन हम लोग सॉलिड की बात करेंगे तो हमारे पास जो एंगल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल प्लेन रहेगा, इसकी बात करेंगे, तो ये हमारे सॉलिड की बात करेंगे। ठीक, दैट इज, इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल और विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल प्लेन। ठीक है, समटाइम्स इसके लिए वर्ड यूज करेगा, ग्लांसिंग एंगल भी यूज करेगा, ग्लांसिंग एंगल। चलिए ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास देखिए ये पर्टिकुलर क्या कर रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है या स्कैटर्ड हो रहा है। ठीक, यहाँ से हमारे पास एटम है और यहाँ से स्कैटर्ड हो रहा है। सेकंड, दो वेव इन्होंने लिया, दो प्लेन ले रहे हैं हम लोग, दो एडजेसेंट प्लेन रहेगा उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से भी वेव आ रही है और ये स्कैटर्ड हो रही है। ठीक है, तो देखिए वेव बनाया हुआ है, ये कंप्लीटली दिख रहा होगा। ये देखिए अगर डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है,
ये जो डिफरेंस क्या होने वाला है, दिस इज द डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा रहेगा, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। यहाँ पर हाफ भी ले सकता था, लाइक यहाँ पे ऐसा भी ले सकता था कि हमारे पास हाफ ऐसे आ रहा है और ये हाफ ऐसे जा रहा है, लाइक दिस। तो भी हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंस है बस मिला जुला कर क्या होना चाहिए, लेमडा होना चाहिए, ताकि ये जो हमारे पास वेव निकल रही है कैसा रहे, सेम फेज में रहे। सभी लोग को सेम फेज में दिख रहा है क्या यहाँ पर? आप यहाँ से फार टाइम इसको छोड़ दीजिए, ये वेव देखिए सभी में क्या है, सिमिलर दिख रहा है सभी में, ये देखिए सेम फेज जा रहा है, ये सेम फेज में जा रहा है। ठीक, तो जब सेम फेज में रहेगा तो हमको स्कैटरिंग मतलब इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं पाथ डिफरेंस क्या होने वाला है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, ये जो भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर। ठीक, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा हमारे पास, लेट्स यहाँ पे इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड रे है, ठीक है ना। ये हमारे पास लेट्स 1 हो गया और ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो दोनों में पाथ डिफरेंस क्या आने वाला है, अगर हम नाम दें यहाँ पर, सबको नाम दे दीजिए, लेट्स दिस इज पॉइंट ए, जो भी नाम दिया मैं सेम नाम देता हूँ, यहाँ पर बी रहा होगा, ए बी सी डी, ठीक है, लाइक दिस। जो पाथ डिफरेंस होगा, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा, उसी की बात कर रहा है। यहाँ तक देखिए जो भी वेव था सेम आ रहा था, हमारे पास क्रिस्टल प्लेन है, इस पर वेव क्या हो रहा है, पैरेलल प्लेन्स, जो पैरेलल यहाँ पैरेलल रेज है, ठीक है, पैरेलल होने वाले हैं, जो भी रेज है ये क्या है, पैरेलल है, तो इसके पहले सब बराबर होने वाले हैं, सेम पेज में रहेगा, और इसके बाद भी बराबर लेना है। तो हमारे पास जो डिफरेंस है मेन ये डिफरेंस होने वाला है, लाइक दिस, ये डिफरेंस होने वाला है। अब हमको ये चेक करना है कि दिस डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा और नॉट, ठीक, ये बताने वाला है। चलिए तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू बीसी प्लस हाँ बीडी, यही होने वाला है, ठीक है ना। सभी लोग को क्लियर होना चाहिए, जो पाथ डिफरेंस इसके पहले सेम था, इसके बाद सेम है, डिफरेंस या एक्स्ट्रा क्या होगा, इसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस से ट्रेवल करना पड़ रहा है, दिस इज एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ठीक, ये एक्स्ट्रा है, तो बीसी प्लस बीडी। और ये हमारे पास जो प्लेन था, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो डी लेने वाला है, इंटरप्लेनर सेपरेशन इज डी, ठीक है। चलिए तो ए डी ले लीजिए, यहाँ से ड्रा कर लीजिए डी, और ये जो एंगल होगा इसको आपको लेना है थीटा, ठीक, तो ए वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये अगेन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ए भी थीटा होने वाला है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, रिफ्लेक्टेड ले रहे हैं, और ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, और ये फिर से अगेन थीटा हो जाएगा। और हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज डी, ये डी होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा, दिस इज डी। तो हमको बताना है, कैलकुलेट करना है जो ये सी बी आने वाला वो क्या होगा, ठीक है। सी बी और बी डी आप अप्लाई कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले थे, अगर मुझको लिखना पड़े साइन, हाँ अगर यहाँ से मुझको लिखना पड़े, लेट्स इस पर्टिकुलर केस के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, साइन थीटा परपेंडिकुलर दैट इज सी बी डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पर 90 यहाँ पे, इसके सामने का हाइपोटेनस होगा, तो डी इज हाइपोटेनस हियर, तो डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको सी बी की वैल्यू मिल जाएगी, सी बी इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस केस में अगर लिखें साइन थीटा, अगर यहाँ पर लिखें हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू बेस, सॉरी यहाँ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने का जो साइड रहेगा दैट इज बीडी, बीडी डिवाइड बाय हाइपोटेनस डी हो जाएगा, दैट इंप्लाइज जो बीडी की वैल्यू आने वाली है इट इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, डी साइन ऑफ थीटा और डी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो जो वैल्यू हो जाएगा 2d साइन ऑफ थीटा, ठीक है, 2d साइन ऑफ थीटा। हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है, दो एडजेसेंट प्लेन से जो यहाँ पर डिफ्लेक्टेड हो रहा है या रिफ्लेक्टेड रेज है, उनके बीच जो पाथ डिफरेंस है दिस इज 2d साइन थीटा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स, ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज हैं या स्कैटर्ड बीम लिखा हुआ है, स्कैटर्ड बीम बोल सकते हैं। अगर हम लोग ब्रैग की बात करें, ब्रैग का लैंग्वेज यूज करें, तो उन्होंने सिंपली बोला था रिफ्लेक्टेड बोला था। तो जो भी रिफ्लेक्टेड वेव होंगे उनमें हमारे पास क्या होने वाला है, दो कंडीशन हो सकते हैं। एक कंडीशन हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड जो सेकंड कंडीशन रहेगा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, और कोई भी कंडीशन ना हो, नॉर्मल रहे, नॉर्मल जो हमारे पास रहेगा वैसा कुछ रहेगा, ठीक है, लाइक दिस। तो मेन क्या होने वाला है, हमको जो इंटेंसिटी मिलने वाली है, इंटेंसिटी मैटर करने वाला है, इंटेंसिटी मिलेगी जब यह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा, ठीक है ना। तो ये जो भी हमारे पास पर्टिकुलर रिफ्लेक्स यहाँ पे स्कैटर्ड बीम है, स्कैटर्ड बीम 1 and 2 will give constructive interference if path difference will equal to integral multiple of lambda, if path difference, if path difference will be integral multiple of lambda, ठीक है। दैट इज आप क्या बोल सकते हैं इसको, यहां से आपको मिल रहा है 2d sin of theta is equal to n lambda, दिस इज द ब्रैग्स कंडीशन, दिस इज द ब्रैग्स लॉ, ये जो लिखा गया है यही आपका ब्रैग्स लॉ है। बहुत ही सिंप्लीफाइड है, ब्रैग्स बहुत जगह फेल होते हैं, हम लोग उनके फेलियर की बात करेंगे लेकिन फिलहाल नहीं करेंगे, इनकी फेलियर की बात करेंगे। और हम लोग ये अब एक दो क्लास के बाद आएगा कि ब्रैग्स लॉ कहां फेल हो रहा है, ठीक, क्योंकि उन्होंने सिंपली क्या बोला था, रिफ्लेक्टेड वेव लिया था, दैट्स व्हाई ये हमेशा नहीं हो पाएगा सक्सेसफुल, समटाइम्स ऐसा आएगा जब फेल होने वाला है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग ये हमारे पास है ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ, ठीक, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन, हाँ करेक्ट, ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, यहाँ पे जो n होने वाला है इसको बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। लैम्डा क्या है, हमारे पास जो इंसिडेंट रे है इसका जो वेवलेंथ रहेगा वही लैम्डा है, जो इंसिडेंट रे है उसका वेवलेंथ है दैट इज द लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट बीम बोल दीजिए चलेगा, ठीक है ना। या बीम कुछ भी हो सकती है, इट में भी एक्सरे, इट में भी इलेक्ट्रॉन, इट में भी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बीम और एक्सरे कुछ भी हो सकता है, तीनों स्टैंडर्ड है, तीनों यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम भी है, न्यूट्रॉन बीम भी है और एक्सरे भी है। एक्सरे आजकल तो हल्का पड़ जाता है, अगर आपको स्टैंडर्ड स्टडी वगैरह करना होता है तो आजकल लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्शन एंड न्यूट्रॉन बीम डिफ्लेक्शन, बहुत ही हाई फाई होते हैं और उतना खर्चा भी करना पड़ता है उनके लिए, ठीक है। चलिए तो ये काफी मतलब स्ट्रांग टूल होता है जो हम लोग यहाँ पे स्टडी पढ़ रहे हैं, एक्सरे डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ये जो भी हमारे पास हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल, जो क्रिस्टल डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रांग टूल होता है टेक्टराइजेशन का, ठीक है ना। जो एक्सआरडी रहेगा, एक्सआरडी है, ये क्या है, स्ट्रांग स्ट्रांग टेक्निक फॉर मेटेरियल टेक्टराइजेशन, ठीक है।
चलिए एक्सआरडी होता है काफी स्ट्रॉन्ग टूल होता है, बहुत सारा मतलब हेल्पफुल रहेगा। अधिकांश आईआईटीज वगैरह में आप देखेंगे तो एक्सआरडी उनके पास वाला इंस्ट्रूमेंट कुछ मिलने वाला है तो एक्सआरडी रहेगा ही रहेगा। अगर एक्सआरडी नहीं मिल रहा है तो मान लीजिए वो इंस्टीट्यूट बेकार है, ठीक है, तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा क्योंकि बेसिक टूल होता है, आपको रिक्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा, चाहिए चाहिए, अदरवाइज कोई मटेरियल वगैरह होता है करेक्टाइज करने में डिफिकल्टी आएगी। ठीक, तो कभी भी इन फ्यूचर आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह रहेगा तो उसमें आप चांसेस ज्यादा रहेगा कि आपके पास एक्सआरडी का नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें होती हैं, ऑलमोस्ट एवरी आईआईटीज वगैरह है, आप रिसर्च सेंटर है, कोई भी रिसर्च सेंटर है उसके पास रहेगा ही रहेगा, अगर नहीं है तो बेकार है। ठीक, तो अधिकांश आईआईटीज हुए और अधिकांश रिसर्च सेंटर है सबके पास एक्सआरडी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डिपेंड करता है किस क्वालिटी का रखें, हाई फाई रहेगा तो 3-4 करोड़ का मिलेगा, लो क्वालिटी का लेंगे तो 80 लाख का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मोनोक्रोमेटिक एक्सेस ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम आर इंसिडेंट ऑन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल उसमें इंसिडेंट हो रहा है। द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग रिफ्लेक्शन, देख रहे हैं जैम का क्वेश्चन पूछा हुआ, इसने वर्ड क्या यूज किया हुआ है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन वर्ड यूज कर रहा है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन नहीं है, ये आपका ये भी मान सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है, ये तो हम लोग डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो डिफ्लेक्टेड बोल देता, डिफ्लेक्शन बोल देता, स्कैटर्ड बोल देता, चलता है एक बार, लेकिन ये रिफ्लेक्शन यूज करता है। क्यों यूज करता है, क्योंकि ब्रैग जो इनिशियल जो शुरुआत किया था, वो जो साइंटिस्ट ने जो वर्ड यूज किया था वो रिफ्लेक्शन था, उन्होंने शुरुआत यहीं से किया था। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी चलता है, इक्वली गुड है, उसको आप कुछ मतलब देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी, लोग यूज भी करते हैं फ्रीक्वेंटली। द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग रिफ्लेक्शन फ्रॉम 311 प्लेन ऑकर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, तो जो एंगल है 30 डिग्री फ्रॉम द प्लेन है, ठीक है ना, ये कौन सी प्लेन की बात कर रहा है, क्रिस्टल प्लेन की बात कर रहा है। जो भी एंगल हम लोग यहाँ मेजर करने वाले हैं वो एंगल कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, लाइक दिस, दो चीजें होने वाली है हमारे पास, ये इंसिडेंट एक्सरे है, ठीक, यहाँ पे एक्सरे आ रहा है, ये एक्सरे हो गया और ये डिफ्लेक्टेड हो जाएगा, और डिफ्लेक्टेड में लिखूंगा, डिफ्लेक्टेड लिख लीजिए, डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड एक्सरे हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो एंगल होने वाला है, क्या क्या एंगल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन होगा। ये हमारे पास जो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है क्या है, क्रिस्टल प्लेन है, ये क्या है, क्रिस्टल प्लेन है, दिस इज क्रिस्टल प्लेन, क्रिस्टल प्लेन है। जो थीटा रहेगा, थीटा का डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया जाता है, इसमें से आप बोल सकते हैं इंसिडेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल प्लेन, और सिंपली इसको यूज कर सकते हैं ब्रैग्स एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, जो थीटा है इंसिडेंट एंगल, मैं यहाँ पर साफ साफ लिख रहा हूँ, आप लोग समझिए थीटा क्या है, इंसिडेंट एंगल, एंगल विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल प्लेन, और इसी का सेकंड नाम दिया जाएगा ब्रैग्स, ब्रैग्स एंगल बोला जाता है, ब्रैग एंगल या ब्रैग्स एंगल भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों नाम से कुछ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रैग एंगल भी यूज कर सकते हैं, इंसिडेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल प्लेन और ब्रैग एंगल बोल सकते हैं। समटाइम्स ग्लैंसिंग एंगल भी यूज किया जाता है, इसका अगर ग्लैंसिंग वर्ड भी यूज किया है तो आप मानिएगा वही थीटा दिया हुआ है, ग्लैंसिंग एंगल, ग्लैंसिंग एंगल। ठीक है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको थीटा को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। समटाइम्स एंगल हमारे पास ये भी दे सकता है, ये जो हमारे पास एंगल होने वाला है, अब जो इंसिडेंट वेव है इसको आप आगे बढ़ाइए। ठीक है, इंसिडेंट को आपने आगे बढ़ा दिया तो जो है ये अभी तक एंगल बनेगा 2 थीटा। 2 थीटा होगा, वेरी गुड, दिस इज 2 थीटा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जो 2 थीटा रहेगा वो क्या होने वाला है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होने वाला है। ठीक, तो आप या इसको समटाइम्स बोला जाता है डिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्टेड एंगल बोल सकता है। ठीक, दो सिनेरियो हो गए हमारे पास, थीटा क्या है, इंसिडेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल प्लेन, और ब्रैग्स एंगल और ग्लैंसिंग एंगल, और 2 थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, चलिए ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और हमारे पास देखिए इसमें जो वर्ड यूज किया गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, तो एन की वैल्यू क्या लिया है, एन बराबर 1 लिया हुआ है। ठीक, अगर ठीक है मेंशन किया हुआ था फर्स्ट ऑर्डर, अगर मेंशन ना करें, इफ ऑर्डर इज नॉट मेंशनड, इफ ऑर्डर इज नॉट मेंशनड, ऑलवेज टेक, ऑलवेज टेक n इक्वल टू 1। अगर मेंशन ना भी करें ना, हमेशा n बराबर 1 लेकर चलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मेंशन कर रहा है तो ठीक, कि हमारे पास जो भी मेंशन कर रहा है उसको लेंगे, फर्स्ट है सेकंड है, लाइक दैट। बाय चांस मेंशन नहीं कर रहा है, ऑलवेज टेक n इक्वल टू 1। ठीक है, तो अधिकांश केस में हम लोग फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ये हो जाएगा 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। मैक्सिमम केस में जो फार्मूला अप्लाई होगा 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंट वगैरह लोग करते हैं वहां पर भी जो वैल्यू फार्मूला यूज करेंगे वो 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर मेंशन कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर लीजिए, अगर मेंशन नहीं भी कर रहा है तो भी n बराबर 1 लीजिए। ठीक है, मेंशन दिया रहेगा फर्स्ट है सेकंड, लाइक दैट। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे वापस आ नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन पे कहां पे थे, 311 प्लेन से कर रहा है, ऑकर्स एट एंगल 30, थीटा बराबर 30 दिया हुआ है, दिस इज थीटा, बिकॉज़ विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल प्लेन है तो थीटा हो जाएगा, दिस इज थीटा। और जो प्लेन है क्या है, यहाँ पर हमारे पास HKL की वैल्यू दिया हुआ है, HKL जो वैल्यू मेंशन किया है 311 मेंशन किया हुआ है। द लैटिस पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल इन एंगस्ट्रॉम, तो लैटिस पैरामीटर क्या बात कर रहा है, क्यूबिक होगा। जब भी लैटिस पैरामीटर बोला मतलब एक ही बात कर रहा है, इसका मतलब क्यूबिक है, क्योंकि अदरवाइज मेंशन करता क्या है, तो कहीं पे देखिए क्यूबिक लिखा है क्या, कहीं पे क्यूबिक सिस्टम है। ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। तो लैटिस पैरामीटर सिंपली किसकी बात कर रहा है, जो हमारा ए रहेगा, ए की वैल्यू क्या होगा उसकी बात कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, इस पेज को नोट कीजिए, अगले पेज पे चलेंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा स्टोर हो गया है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये जो भी है साइड में नोट्स में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने जाएंगे। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन पे आएंगे, अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में आएंगे, अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा अभी क्या क्या चीजें हैं, जो ऑर्डर है कैसे चेंज हो रहा है, कैसे नहीं चेंज हो रहा है, इसके हम लोग बात करेंगे। ठीक, फॉर द टाइम बिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग। So proton also has got order in angstrom. ऑर्डर इन इंस्टा मतलब क्या बोलना है, किस बोले आप, क्या बोल रहे हैं? Like X-ray, electron, and neutron, which has got order in angstrom. So proton also has got order. हाँ, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर, व्हाटएवर थिस इज देयर, मतलब ऑल वेव्स मस्ट हैव वेवलेंथ इन द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, देन ओनली वी कैन यूज इट, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज इट। न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन सम कंडीशंस दैट इज वी आर यूजिंग थर्मल न्यूट्रॉन, वी विल सी दैट। अभी हम लोग एक्स-रे जनरेशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, अभी तो शुरुआत है, वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है ना, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, न्यूट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, वी विल डिस्कस। चलिए ये हो गया है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या था, 311, यही था ना, 311, 311 था, तो कैलकुलेट डी 311, जो डी स्पेसिंग होगा उसको कैलकुलेट कीजिए, तो ए डिवाइड बाई रूट स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज ए डिवाइड बाई रूट 11 हो जाएगा। एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो डी था वो वैल्यू मालूम हो गया। हमला क्या अपना अप्लाई करना था, ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स कंडीशन ही बोलते हैं समटाइम्स, समटाइम्स इसको बोला था ब्रैग्स कंडीशन। तो ये 2d
311 इज इक्वल टू आपका था सिंपली साइन थीटा भी था, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा था, ठीक है। थीटा की वैल्यू गिवन था, थीटा बराबर था 30 डिग्री, तो पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू ए डिवाइड बाई रूट 11 इंटू साइन थीटा दैट इज साइन 30 डिग्री। अच्छा लेमडा की वैल्यू गिवन होना चाहिए, लेमडा दिया था क्या, 1 एंगस्ट्रॉम, करेक्ट, लेमडा इज 1 एंगस्ट्रॉम इज हियर, इट इज मेंशन, दिस इज द लेमडा वैल्यू, ठीक है। तो लेमडा भी गिवन है, लेमडा इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, तो पुट कर लीजिए यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द वैल्यू। साइन थीटा और ए 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कैंसिल कर जाएगा, तो सिंपली हम लोग क्या कर पाएंगे, ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए इक्वल टू रूट 11 एंगस्ट्रॉम। क्लियर सभी लोग को। अच्छा यहाँ पर हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, रूट 11 ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ए आया था आंसर सब लोग का, 2 Yes. ए डिवाइड रूट 11 साइन 30 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। अच्छा इस पर हम लोग नोट हो गया था, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा ये आप इंस्ट्रूमेंट देखिए, इंस्ट्रूमेंट दिखते कैसे हैं, एक बार थोड़ा आपको आइडिया तो लगे कि हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट होता है एक्चुअली में, आप लोगों ने कभी परफॉर्म किया है क्या एफआरडी वगैरह कराया सैंपल का, डिटेक्शन तो आपको कभी होता होगा फाइनल ईयर में, ठीक है, नो सर। ठीक कोई बात नहीं। तो देखिए जो सिस्टम है, सिस्टम का थोड़ा मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, आपको एक आइडिया है कि एक्सपेरिमेंट होता कैसे है, ठीक है। हमारे पास देखिए इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे बंद कंडीशन में है, ठीक है, दिख रहा होगा ये आपका पीछे बैक साइड में स्विचेस भी दिख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यहीं तक है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट एक दिख रहा है, और जो कंप्यूटर वगैरह है डेटा कलेक्ट करने के लिए इसका कनेक्शन इसके साथ होगा, ठीक है। और ये पावर स्विच है, इसका कुछ जो स्विच वगैरह रहेगा, इमरजेंसी स्विच वगैरह ऐसा कुछ दिया हुआ है, और ये जब ऑन रहेगा तो यहाँ पे लाइट जलती रहती है, ठीक है ना, एक्सरे ऑन करके, ठीक। काफी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कि ठीक है, मतलब जो हमारे पास ठीक ठाक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके कैटेगरी में आता है, ठीक। यहाँ पर आपका सैंपल रखा जाएगा, ये क्या रहेगा यहाँ पर, ये सैंपल होगा, सैंपल को आप यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर दिया हुआ है, पहले यहाँ पर अलाइनमेंट किया गया है, यहाँ पे डिस्प्ले किया गया, आप लोग को दिख पा रहे हैं क्या, कुछ भी डाउट है एक बार बस देख लीजिए कैसे हो रहा है, ठीक। ये अलाइनमेंट के लिए यूज किया गया, शुरू में क्या किया गया है, ये अलाइनमेंट चेक किया जा रहा है, दैट इज कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिस्टम जो सैंपल रहेगा यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर स्लिट वगैरह ओपनिंग डिसाइड करता है कितना एक्सरे आपको छोड़ना है, कितना, ठीक है, पतला एक्सरे डालना है बीम या थोड़ा ज्यादा है, ठीक, माइक्रो रेंज में रहेगा, जो भी है एमएम रहेगा, एमएम में माइक्रो में ओपनिंग है सिंपल सा, और यहाँ पे क्या है जनरेट कर रहा है, एक्सरे जनरेट कर रहा है, एक्सरे जनरेट कैसे होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप सिंपली बस समझिए क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है एक्सरे जनरेटर है, एक्सरे जनरेटर, एक्सरे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एक्सरे जनरेट हुआ, और ये एक्सरे क्या कर रहा है, यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर इसके थ्रू हम लोग इसको ला रहे हैं साइड, ठीक है, इसके थ्रू आ रहा है इस पर, ठीक है, इसके थ्रू आ रहा है, यहाँ पे सैंपल रहेगा, सैंपल से स्कैटर होकर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, साइड में डिटेक्टर है, ठीक है, ये देखिए वहाँ से कुछ जा रहा है ना, ये डिटेक्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये डिटेक्टर है, स्किन डिटेक्टर होता है, ठीक है, यहाँ पे डिटेक्टर होता है, यहाँ पे एक्सरे जनरेट होता है, यहाँ पे सैंपल रहेगा, यहाँ पे सैंपल रहेगा, लाइक दैट। एक चीज तो ये हो गया। सेकंड चीज क्या रहेगा कि आप ये जो आर्म है ना, अच्छा ये मूविंग कंडीशन में लिया नहीं गया है, मूविंग कंडीशन में रहेगा ना, तो जो आर्म है ना, देखिए बहुत सारे यहाँ पर आर्म लगे हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं क्या एक बार, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आर्म लगा हुआ है, ठीक है, ये आर्म है, आर्म लगा हुआ है, मतलब ये मूव करने वाला है, पूरे सिस्टम को ही पूरा मूव करेगा, ठीक, लाइक आर्म, मेरा हैंड देखिए इस तरह से मूव करेगा, या 90 डिग्री ऐसा तो नहीं है, मैं अपने हाथ को कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लेकर पा रहा हूं, ऐसे है, ठीक, लाइक दिस, ये दोनों मूव करने वाले हैं, दोनों मूव करेंगे। तो जो एक्सरे जनरेटर है, एक्सरे क्या करेगा, एंगल चेंज करेगा, जो भी अपना एंगल रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल चेंज करने वाला है, कभी मतलब ऐसे रहेगा लो एंगल है, ठीक, समटाइम्स हाई एंगल, एंगल बढ़ाएगा इस तरह से। सिमिलरली जो डिटेक्टर रहेगा ये भी चेंज करेगा, लाइक दिस, ठीक है ना, इधर थीटा वेरिएशन करेंगे तो इधर भी, अगर बस प्लेन प्लेन से लेंगे थीटा थीटा, ठीक है ना, उस पर मूव करता है। चलिए इसमें इसको, ठीक है, आप लोग को ज्यादा हो रहा होगा, तो बस फॉर टाइमिंग आप ये मान के चलिए कि हमारे पास डिटेक्टर वगैरह इस तरह से डिटेक्टर लगे रहते हैं, ये डिटेक्टर है, ये रिमूव करता है, और आपके पास सैंपल जो भी डेटा कलेक्ट करेगा ये, ठीक। अच्छा ज्योमेट्री वगैरह थोड़ा ज्यादा ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, आप लोग को समझ आया ना, ठीक ठाक, बस दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम में नहीं पूछेगा कैसा होता है कैसा नहीं होता है, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, तो क्वेश्चन की गारंटी है, उसमें दिक्कत नहीं होगा, मैं समझाने के लिए ट्राई कर रहा था कि आप उसको थोड़ा समझिएगा, ठीक। तो हमारे पास जो ये डेटा होता है ये दोनों मूव करेगा, ये थीटा पर रहेगा डिटेक्टर, थीटा मतलब इसको करेंगे तो पिस्टल प्लेन पे 2 थीटा मूव करता है, ये थीटा रहेगा इंसिडेंट एंगल थीटा, और डिटेक्टर 2 थीटा मूव करेगा। अब ये सी बात है, आप थोड़ा देखिए हम लोग कैसे इंसिडेंट करते थे, आप थोड़ा देखेंगे पिस्टल प्लेन पे ऐसे हमारे पास था ना, अगर हमारे पास ये थीटा था, अगर प्लेन से लेंगे तो थीटा ही आएगा, पिस्टल प्लेन से लेंगे तो यहाँ पे भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये थीटा आएगा तभी तो डिटेक्ट कर पाएगा, तो डिटेक्टर को यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, और यहाँ पे एक्सरे जनरेटर रहेगा, इसलिए दैट्स वाई इसको मूव करना पड़ता है, अदरवाइज मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये दोनों क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा, मतलब लाइक दिस, ऐसे से मूव करता है, ठीक है ना। आपने एंगल चेंज किया, लाइक आपने जब एंगल चेंज करेंगे, लेट्स मैं दूसरा एंगल इंसिडेंट कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो ये मेरा लेट्स 30 डिग्री है, ठीक है, तो 30 डिग्री पे डिटेक्टर तो होना चाहिए ना, तभी तो हम लोग ले पाएंगे ना इसको, ये दोनों मूव करते हैं, ठीक, ये भी मूव करेगा और ये भी मूव करेगा, और ये रिकॉर्ड करता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी होता है ये आप लोग मतलब जाने दीजिए फॉर टाइम में, इसको जो भी डिटेक्ट कर रहा है, अब मान लीजिए बस डिटेक्टर है यहाँ पे जो ऐसे डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको प्लॉट किया जाता है, जो यहाँ पर कंप्यूटर था ना, इसी कंप्यूटर पे जो डेटा वगैरह रिकॉर्ड करके यहाँ पे आएगा, और यहाँ प्लॉट भी देख सकते हो, ये जो प्लॉट होता है आपके पास सॉफ्टवेयर वगैरह रहेगा जिसमें आप डेटा को पुट करोगे कि हमारे पास जो एंगल था, एंगल को आपने वेरी करा, जो एंगल थीटा था 30 था, फिर 40 करेंगे, एंगल को चेंज किया, तो कंटीन्यूअस वेरी होता है, कंटीन्यूअस वेरी करेगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, लाइक दैट, इस तरह से एंगल वेरी कर रहे हैं, और हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो क्या आ रहा है, इंटेंसिटी का वेरिएशन देखने को मिलेगा जब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा, जब जब पाथ डिफरेंस 2d दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा रहेगा, जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब तब हमको क्या मिलने वाला है, पीक मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए पीक वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे पीक देखने को मिल रहा है, 111 220 311 222 400 लाइक दैट, आपको क्या मिला है, रिफ्लेक्शन पीक देखने को मिल रहा है। और जो भी ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, प्लॉट किया जाता है, किसमें किया जाता है, एक्स एक्सिस पर 2 थीटा होता है, इसलिए मैं बोल रहा था एक जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि डिटेक्टर रिस्पेक्ट में देख रहा है ना, आप तो इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, और ये क्या होगा, ये 2 थीटा लेते हैं इसको, क्योंकि हमारा जो इंसिडेंट एंगल है और डिफ्लेक्टेड है उनके बीच का जो एंगल होता है 2 थीटा होता है, जो कन्वेंशनली प्लॉट होता है ग्राफ, जो कन्वेंशनल मेथड है जो चला रहा है, कन्वेंशनल जो प्लॉट होता है वो 2 थीटा किया जाता है, बिकॉज़ ये डिटेक्टर के लिए है, तो हमारा 2 थीटा हो जाएगा, डिग्री में रहेगा, डिग्री में कर लेते हैं, और यहाँ पे इंटेंसिटी रहेगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसका रहेगा, जो एक्सरे यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड होकर आ रहा है उसकी इंटेंसिटी हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये समझने के लिए था कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो ग्राफ में देखिए सिंपली 2 थीटा है, इंटेंसिटी है, हमको डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी देखने को मिल रहा है, इन बिटवीन जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं रहेगा तो कुछ भी मतलब बैकग्राउंड जैसा रहेगा, कुछ नॉर्मल रहेगा, ये कुछ बैकग्राउंड सा रहता है, यहाँ पे जिग जैग दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए हल्का सा बैकग्राउंड सा देखने को मिल रहा होगा सभी में, ठीक है, ये बैकग्राउंड रहता है, एक्सरे का हमेशा एक लिटिल बैकग्राउंड रहता है, तो बैकग्राउंड रहेगा, जब भी कंस्ट्रक्टिव रहेगा तो आपको पीक देखने को मिलेगी, तो इसको बोलते हैं
ठीक है, ये हमारा सिंपल सिंपल स्कैन हो गया। इसको बोलते हैं, जो हमारे पास स्कैन का नाम भी होता है, आप अगर नाम लिखना चाहते हैं फॉर टाइम लिख लीजिए। कुछ जो स्कैन है इसको बोलते हैं थीटा, मतलब हमारा जो इंसिडेंट रे था वो थीटा पे आया और डिटेक्टर क्या था, टू थीटा, तो थीटा टू थीटा स्कैन बोलते हैं। ठीक, ये स्कैन हो गया, थीटा टू थीटा स्कैन हो गया। ये वाला जो स्कैन था थीटा टू थीटा स्कैन हो गया। और यहाँ पे एक आपको देखने को मिल रहा है ग्राफ, ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ क्या है, फाइव डिग्री लिखा गया, फाइव मतलब 0 से 360 किया गया, ये फाइव किया गया, फाइव स्कैन बोलते हैं इसको। फाइव स्कैन मतलब सैंपल को 0 to 360 रोटेट कीजिए। ठीक है, सैंपल को रोटेट करते हैं 0 to 360 डिग्री, कीपिंग इन द ब्लैक कंडीशन। आपने क्या किया, डिटेक्टर को और इसको, ये ब्लैक कंडीशन कोई पर्टिकुलर प्लेन था उस कंडीशन पर लाया। ठीक, इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, यहाँ पर आया फिगर तो आपके पास, मैं थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा कि लेट्स हमारे पास क्या है, लेट्स कोई एक प्लेन रहेगा, ठीक है, लाइक दिस, ये प्लेन कोई एक सिस्टम क्यूबिक क्रिस्टल दिख रहा है, अगर आप इसको रोटेट करोगे किसी एक एक्सिस के अबाउट तो फोर फोल्ड सिमेट्री मिलेगी, फोर फोल्ड सिमेट्री मिलने वाली है। ठीक है, फोर फोल्ड सिमेट्री देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब कि अगर हम कोई एक प्लेन चूज कर रहे हैं उस पर ब्लैक कंडीशन स्पाई करेंगे और सैंपल को 0 से 360 रोटेट करेंगे तो वी विल गेट 4 टाइम्स इंटेंसिटी, 4 बार हमको इंटेंसिटी मिलने वाला है। तो वही प्लॉट किया गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 फोल्ड इंटेंसिटी था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 फोल्ड देखने को मिल रहा है। जो 5 स्कैन होता है ये क्या करता है, सिमेट्री चेक करता है, क्रिस्टल सिमेट्री। ठीक है, इस पेज को मैं इतना ही रखता हूँ, मैं आगे प्रोसेस करूंगा। किसी को फार टाइमिंग नोट करना है तो नोट कर सकते हैं लिटिल बिट। चलिए, मैं भी फिलहाल इस पर नहीं आऊंगा, मैं फिलहाल इस पर भी नहीं आऊंगा। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर डिस्कस करेंगे उसमें आर्डर वगैरह पर, फिर हम लोग आएंगे एक्स रे जनरेशन वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, an X-ray beam of wavelength 1.54 angstrom is diffracted from 110 plane of a solid with a cubic lattice of lattice constant this. The first order Bragg diffraction occurs at, सॉल्व कीजिए इसको आप लोग समझ पा रहे हैं ना। देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास 8 प्लेन्स होने वाले हैं लाइक दिस, ये जो प्लेन्स होगा, ठीक है, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे प्लेन्स होने वाले इस तरह से लाइक दिस। ठीक, आप यहाँ पर एक्सरे डाल रहे हो, एक्सरे आ रहा है, और ऐसा नहीं कि बस इस पर ही आ रहा है, एक्सरे सभी पे गिर रहा है लाइक दिस, सभी पे गिर रहा है ना। लाइक इस तरह से हमारे पास ये क्या हो गया, लैम्डा हमने इंसिडेंट किया और यहाँ से हमको क्या मिला, डिफ्लेक्टेड बीम है। ये क्या है, डिफ्लेक्टेड बीम है। इसको स्कैटर्ड है, रिफ्लेक्टेड है, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ये बीम मिल रहा है। जब इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा तो हमको एक पीक मिलेगा, जो हम लोग पीक देख रहे हैं ना, एक बार तो ग्राफ देखिएगा, जो ग्राफ है, ग्राफ को हम लोग मेंशन कर देते हैं। जो ग्राफ देखने को मिलेगा, इस साइड टू थीटा रहेगा और इस साइड इंटेंसिटी रहेगा। ठीक है, इंटेंसिटी, अगर हमारे पास देखिए इंटेंसिटी सिंपली क्या होता है, काउंट्स होता है, एक काउंट्स होता है। ठीक, डिटेक्टर वगैरह जो भी है ना वहाँ पे काउंट्स के टर्म में रहेगा। ठीक, तो काउंट्स के टर्म में रहता है लाइक दैट, उसको छोड़ दीजिए, फार टाइम आपको दिक्कत होगा समझने में, तो छोड़ दीजिए इसको। हमारे पास एक टू थीटा है और साइड इंटेंसिटी होगा लाइक दिस। ठीक, तो हमारे पास जो प्लेन्स होंगे उसके रिस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, अगर हमको सेटिस्फाई करेगा इंटेंसिटी मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, फिर करेगा तो फिर मिलेगा लाइक दिस। ऐसे हमको इंटेंसिटी मिलने वाली है, वी आर गोइंग टू गेट दिस इंटेंसिटी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना आप लोग को। हमारे पास जो इसमें ओपनिंग वगैरह था, क्रिस्टल प्लेन थे, ये हमारे पास जो इसमें लिखा गया है ये क्रिस्टल प्लेन है, क्रिस्टल प्लेन है। ठीक है ना, जो सेपरेशन होगा, सेपरेशन जो होने वाला है किस रेंज में है, ऑफ द रेंज ऑफ एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में होगा, और जो लैम्डा यूज कर रहे हैं वो कैसा है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होने वाला है लाइक दिस। एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, या बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय द इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं इसको। जीरो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, तो मैं इधर सॉल्व मतलब कर रहा था, आपने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग को आइडिया लग गया होगा कैसे सॉल्व करना है। जैसे बीम ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ, लैम्डा दिया हुआ है, डिफ्लेक्टेड फ्रॉम 110 प्लेन ऑफ सॉलिड विद क्यूबिक लैटिस ऑफ लैटिस कांस्टेंट 3.08 एंगस्ट्रॉम, द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग डिफ्लेक्शन ऑकर्स एट 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा कर देना है, ये आपको पुट करना है। डी की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 sin थीटा। लैम्डा की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है 1.54 एंगस्ट्रॉम और ए की वैल्यू दिया हुआ था 3.08, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, 2 इंटू 3.08 डिवाइड बाई रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स जाएगा, 4 डिवाइड बाई रूट 2 है, तो साइन थीटा की वैल्यू आने वाला है, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 रूट 2 आ जाएगा, 2 रूट 2, आर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2 रूट 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, नोट कर लीजिए। डन। हम लोग थोड़ा जो एक्सरे जनरेशन उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे वापस। देखिए हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन बीम होता है ना, जो एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम है, इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम, इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम, इसको आप किसी का मैटर पे डालना है, कोई मटेरियल है, मैटर है, इस पर डाल रहा है, ठीक है, इंसिडेंट कर रहे हैं, तो इसका इंटरेक्शन होने वाला है, उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना होने वाले हैं, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन होने वाले हैं, इंटरेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, जो मेन रहेगा उसमें मैं एक दो पॉइंट नोट कर रहा हूँ। लेट्स फर्स्ट होता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेशन होता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेशन। इसका जो यूज किया जाता है, ये यूज किया जाएगा, इसका जो यूज होता है एससीएम में होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इसका यूज होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, मतलब हमारे पास सरफेस को, हमारे पास कोई मटेरियल रहेगा, सरफेस इमेजिंग के लिए किया जाता है। ठीक, आप लोग कभी देखेंगे फ्यूचर में सरफेस इमेजिंग, मतलब हमारे पास जो रहेगा उसको वो लाख गुना बड़ा कर देगा, कोई पर्टिकुलर सरफेस रहेगा उसको मैग्नीफाई करके आपको दिखाएगा। ठीक है, ये एससीएम होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज किया जाएगा। जो अदर अदर फिनोमेना होगा उसको हम लोग बात कर रहे हैं।
सेकंड, इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटर भी कर सकता है, बैक स्कैटरिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन आया और वापस चला गया, बैक चला गया, इसको बोलते हैं बैक स्कैटरिंग। इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वापस चला जा रहा है, ठीक है, उसको साइड से कोई इलेक्ट्रॉन दूसरा मिल गया, डेंसिटी ज्यादा मिल गई तो रिफ्लेक्ट बैक कर गया, तो इसको बोलते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया। थर्ड है एक्सरे जनरेशन। एक्सरे जनरेशन हो सकता है। एक्सरे जनरेशन में हमारा दो होने वाला है, ठीक है, एक देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कोई आप मैटर पे इंसिडेंट कर रहे हो, उस मैटर से ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मैटर स्कैटरिंग का, ये इलेक्ट्रॉन मैटर इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक, एक्सरे जनरेशन हो गया, ठीक, ये आपका हो जाएगा, एक आएगा इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक आएगा और एक आएगा कंटिन्यूअस। इन फोर्थ रहेगा ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन आया और क्या कर गया, पूरा पूरा ट्रांसमिट कर गया। इसका जो यूज होता है, जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका जो यूज होता है टीएम में किया जाता है, टीईएम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आपने अभी जो भी देखा था ना, जो भी मेटेरियल आपने स्टडी किया, ग्रेविटी वगैरह देखा था, जो लैटिस था ना, आप लैटिस कैसे देख पा रहे थे, लाइक दिस, कि हमारे पास लेट्स दिख रहा है, ऐसा था ना लैटिस, जो भी था, तो उसका जो भी अरेंजमेंट रहेगा, यू कैन सी दिस बाय टीएम, लैटिस इमेजिंग, जो ग्रुप ऑफ एटम्स रहेंगे उनको आप देख पाएंगे, ठीक है, बहुत ही मतलब जूम लेवल करके, मतलब कि इसका जो रेजोल्यूशन होता है ना, जो रेजोल्यूशन रहेगा ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं एंगस्ट्रॉम लेवल में चला जाता है, मतलब कि 2 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर लाइक दैट, 1 नैनोमीटर इस रेंज में, मतलब रेजोल्यूशन बहुत ही कम रहेगा, जो इसका पर्टिकुलर आपका जो भी कोई चीज मैग्निफिकेशन रहेगा ना, ये आपका 1 नैनोमीटर पे होगा, उसको भी आपको दिखा देगा 1 नैनोमीटर, या फिर पॉइंट पॉइंट में जाएगा, समथिंग पॉइंट में जाता है, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं 3-4 एंगस्ट्रॉम जो भी आता है ना, सबको दिखा देता है, एवरीथिंग यू कैन सी दैट। तो इसका मैं 1 नैनोमीटर लिखा हूं, जो रेंज लिखा हूं ना, एक्चुअली मैं इसको फिगर याद करके लिख रहा हूं कि आपके पास एक फिगर रहेगा, फिगर सामने आएगा लैटिस का, और वहां पे एक स्केल दिया रहेगा, जो स्केल रहता है ना 2 नैनोमीटर लिखा हुआ है, दिस डिस्टेंस इक्वल टू 2 नैनोमीटर, और इसके अंदर बहुत सारे जो एटम रहेंगे, लैटिस पॉइंट्स रहेंगे, जो लैटिस है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स रहेंगे, वो दिखेंगे इस तरह से, यू कैन इमेजिन, तो सबको रिजॉल्व कर लेता है, तो दैट इज इसका जो रेजोल्यूशन होगा, इससे भी कम है, वो एंगस्ट्रॉम लेवल में जा रहा है, ठीक है ना, अप्रॉक्सिमेटली एंगस्ट्रॉम में चला जा रहा है, उसको रिजॉल्व कर रहा है, चीजों को रिजॉल्व कर पाता है, वो टीएम यूज करते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना होगा, तो इसमें से हमको जो स्टडी करना रहेगा, हम लोग देखेंगे एक्सरे, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एक्सरे पे, तो हम लोग देखेंगे उसको, नोट कर लीजिए इसको, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन बीम रहेगा, उसमें हमारे पास जब इंटरेक्शन होगा तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इंटरेक्शन होने वाले हैं, और एक ब्रेमस्टलिंग भी होता है, कंटीन्यूअस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेमस्टलिंग इसी को बोलते हैं, तो आज गैसिंग आ गया कंटीन्यूअस एक्सरे, कोई ब्रेमस्टलिंग बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, 3-4 इंटरेक्शन आपका मेन हो गया, आपके पास बहुत सारे इंटरेक्शन और भी आएंगे, अगले पेज पे देखेंगे, एक मोटी मोटा आपके पास आइडिया होना चाहिए, ठीक है, चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए थोड़ा समझिएगा, बस चीजों को समझिएगा, जब भी मौका मिलेगा पढ़ेंगे इसको बाद में डिटेल में, आपके एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब उतना इंपॉर्टेंट होने वाला नहीं है, बस कैसे जनरेट होगा मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है, बस थोड़ा टाइम देख लीजिए कि आपको जो इलेक्ट्रॉन बीम देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, इसकी एनर्जी कम रहेगी, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट करने वाला है, और जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना, ये एनर्जी है, ठीक, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, आपका लो एनर्जी रहेगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, ठीक, टोपोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन एससीएम में यूज किया जाता है, ठीक, इसकी एनर्जी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, लाइक दैट, और इसके बाद और एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे देखने को मिल रहा है, और कॉन्टिन्यूअस एक्सरे देखने को मिल रहा है, इसी को बोलते हैं ब्रेमस्टलिंग, इसी को बोलते हैं ब्रेमस्टलिंग, ठीक है, ये इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन किससे हो रहा है, मटेरियल से हो रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा मटेरियल से इंटरेक्ट करेगा, उसमें इंसिडेंट हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना होने वाला है, ठीक, लाइक दैट। चलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बाकी बाकी आपका ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन है, स्कैटरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, स्कैटर हो जा रहा है, बाकी लाइक दैट। लेफ्ट में देखिए क्या होने वाला है, अगर आपने नॉकआउट किया है आउटर इलेक्ट्रॉन को, तो ऑप्टिकल रेडिएशन मिलेगा, ऑप्टिकल रेडिएशन मिलेगा, दैट इज की विजिबल रेंज, जो लैम्डा है यहाँ पे कैसा रहेगा, विजिबल रेंज का है, विजिबल रेंज, जो वेवलेंथ मिलेगा, आप ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ हमारे पास जो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन ही मिलने वाले हैं, उसका रेंज रहेगा विजिबल रेंज का होने वाला है, एक ये हो गया। और इसमें क्या होगा, एक्सरे मिल रहा है, ठीक, कहां से नॉकआउट किया, के सेल से, के सेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रहा है, एक्सरे मिल रहा है, और ये ब्रेमस्टलिंग है, ठीक है ना, ब्रेमस्टलिंग है, इसको मैं डिटेल में भी करा रहा हूं, अगले पेज पे कराऊंगा, तीनों को कराऊंगा, तीनों कैसे हो रहे हैं, ठीक, इसको हम लोग बात करेंगे। तो बस फिलहाल आपके दिमाग में यही डालना था कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, जब भी मेटल से इंटरेक्ट करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना होने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट फिनोमेना है, इसको बस आपको देखने के लिए था, अगले पेज में डिस्क्राइब करेंगे, एक्सरे जनरेशन, एक्सरे जनरेशन, एक्सरे जनरेशन। तो एक्सरे जनरेशन कैसे होगा, हमारे पास क्या है, कोई एक मेटल है, ठीक, लेट्स ये मेटल रखा गया है, ठीक है, ये क्या है, एक मेटल है, ये एक मेटल है, ठीक है, मेटल हो गया, और यहाँ पे एक और मेटल है, ये किसका है, इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन जनरेट करना है, लाइक आप हम लोग यूज कर सकते हैं टंगस्टन, टंगस्टन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो इसका यूज किया जा सकता है, इसको आप क्या करेंगे, थर्मल, यहाँ पर थर्मल इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, ठीक, थर्मल इमिशन, थर्मल इलेक्ट्रॉन इमिशन, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और बम्बार्ड कर रहे हैं, आप कहाँ पर ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करेंगे इस पर्टिकुलर मेटल पे। दूसरा मेटल यहाँ पर रखा गया है, मेटल जो हमारे पास रहेगा, लाइक आपने यूज किया कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, लाइक दैट, मोलिब्डेनम हो सकता है, एमओ हो सकता है, लाइक दैट, ये हमारे पास मेटल है, ठीक है, इस पर इंसिडेंट किया, ठीक, दो चीजें हो गई। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में क्या करेगा, अगर दोनों मेटल सेम रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जनरेट होकर यहीं पर आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसको हम लोग देते हैं प्लस, प्लस करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा माइनस, तो हमारे पास एक बैटरी लगाना पड़ेगा, इस तरह से बैटरी लगा दीजिए, सेल को बैटरी कर दीजिए, लाइक दिस, ठीक है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर रहेगा और ये नेगेटिव पोटेंशियल पर रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मतलब यहाँ से एक्सीलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करेगा, यहाँ भी पोटेंशियल है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या मिलने वाला है, एनर्जी मिलेगा, तो जो एनर्जी होने वाला है, एनर्जी जो रहेगा ये हो जाएगा Q इंटू वी होता है, कोई भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल है उस पर अगर वी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसके पास जो एनर्जी आती है वो Q और V होता है। Q क्या है, चार्ज है, चार्ज ऑफ पार्टिकल, एंड जो V होने वाला है ये पोटेंशियल है, अप्लाइड पोटेंशियल,
ठीक, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगा, इसको बोल पाएंगे ई और बी हो जाएगा। ठीक है, आगे एनर्जी आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बॉक्स में रख देंगे, ये जो भी आपको दिख रहा है, ठीक, इसको वैक्यूम करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग वैक्यूम कर देंगे, जो भी फिनोमेना हो रहा है इसको वैक्यूम दे देंगे। क्या किया गया है, इसको वैक्यूम दे दिया गया है। ठीक है ना, इसको चैम्बर में कर दिया जाएगा, वैक्यूम कर दिया जाएगा। आपने क्या किया बेसिकली, ये जो भी फिनोमेना हो रहा है इसको वैक्यूम में कर दीजिए, ताकि हमारे पास जो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या हो, अगर वैक्यूम में नहीं रहेगा तो अदर पार्टिकल भी रहेंगे। वैक्यूम मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कि वहाँ पर अब्सेंस ऑफ एयर, व्हाटएवर गैसेस सबका अब्सेंस है, कुछ प्रेजेंट नहीं है, उसको बोलते हैं वैक्यूम। ठीक, तो अदरवाइज वैक्यूम अगर रहता, वैक्यूम नहीं रहता, कोई पार्टिकल वगैरह रहते उससे इंटरेक्शन करता, तो ये हमारे पास एनर्जी लॉस कर जाता। ठीक, दैट्स व्हाई इसको वैक्यूम किया जाता है। ये कहाँ रहेगा, वैक्यूम में रहेगा। ठीक है, लाइक दिस। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होने वाला है, ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है, यहाँ से आपको एक्सरे जनरेट होगा। ये जो होने वाला है यही आपका हो गया, ये एक्सरे जनरेशन, ये एक्सरे जनरेशन, ये एक्सरे यहाँ से निकल रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस में बनते आपकी वॉइस में बनते क्या अभी वॉइस क्लियर है? चलिए, तो Yes, sir. ये केवी रेंज में होने वाला है, और आपका ठीक है, पर्टिकुलर जैसे हमारे पास जो भी रेंज होने वाला है ना, केवी रहेगा लाइक 30 किलो वोल्ट। 30 किलो वोल्ट समझ रहे हैं कितना होता होगा आप लोग का जो सप्लाई होता है, जो घर में सप्लाई होता है वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। क्या होता है, 220 वोल्ट। ये किसमें जा रहा है, 30 किलो वोल्ट, 30,000 वोल्ट जा रहा है। और मैंने एक बात किया था ना, टीईएम 100 केवी, अगर 100 केवी है तो उसको बोलेंगे लो क्वालिटी का टीईएम है। आजकल हाई क्वालिटी वाले टीएम आ रहे हैं, कितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, 300 केवी। कभी ये रिजल्ट कर पाएगा ये स्टार में जाकर के, ये अगर रहेगा ना तो लुंज पुंज दिखेगा, पूरा प्रॉपर नहीं दिख पाएगा। तो आपको यहाँ पर 2 नैनोमीटर दिखा रहा है ना, आपको दिखाना पड़ेगा 10 नैनोमीटर, ये स्केल दिखाना पड़ेगा, तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं कर पाता है। इसमें रिजल्ट कर पाता है, जो ये वाला होगा। ठीक है, तो आजकल बहुत हाई फाई टीएम वगैरह सब यूज होने लगे हैं। चलिए हम लोग वापस आते हैं, अपनी बात पे आएंगे। तो यह बात क्लियर सभी लोग को, यहाँ तक एक्सरे जनरेट ऐसे हो रहा है, आप लोग को जनरेशन मालूम होगा। अब इसमें दो चीजें होने वाली हैं, जो एक्सरे आ रहा है ना, इसमें दोनों एक्सरे हैं। इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है और कैरेक्टरिस्टिक भी है, दोनों एक्सरे जिसमें होने वाला है। आप लोग का टाइम हो गया है, तो 2-4 मिनट ले सकते हैं क्या आप लोग का? क्लास है Yes. क्या आप लोग का, क्लास कब है आप लोग का? नहीं सर। क्लास नहीं है अभी? नो सर। तो 5 मिनट लेता हूँ, 5 मिनट लेकर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। जो ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको हम लोग फिनिश करेंगे, इसको नोट कीजिए। 5 मिनट लूंगा आपका बस, अदरवाइज एक्सरे जनरेशन बचा रहेगा। आप लोग आइडिया लग गया होगा कैसे कर रहे हैं, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करना है किसी मेटल पे, कोई भी मेटल लीजिए, बम्बार्ड कर दीजिए उस पर इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, हाई एनर्जेटिक होंगे, अदरवाइज अगर हाई एनर्जेटिक नहीं रहेंगे ना तो ऊपर से आएंगे और बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना, इसके सिंपली वो एक्सरे जनरेट नहीं कर पाएंगे, या जनरेट करना होगा तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट कर पाएंगे, लाइक दैट। इसको नोट कीजिए। हो गया होगा सब लोग का, तो जस्ट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि चीजें हो क्या रही हैं। एक है हमारे पास जो फर्स्ट है, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। इसका नाम से ही मालूम चल रहा है, क्या लिखा है, कैरेक्टर लिखा हुआ है, मतलब ये कि इस पर डिपेंड करने वाला है, स्पेसिफिक होने वाला है, एलिमेंट स्पेसिफिक होने वाला है, कौन सा मेटल ये है उस पर डिपेंड करने वाला है। मोलिब्डेनम लिया गया है, एल्यूमिनियम लिया गया है, कॉपर लिया गया है, उस पर डिपेंड करेगा। कैरेक्टर है, ठीक है ना, तो यह एलिमेंट स्पेसिफिक होने वाला है, एलिमेंट स्पेसिफिक। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं जो ये कॉपर के अल्फा होता है, कॉपर के अल्फा एक्सरे जो रहेगा, एक्सरे जो रहेगा, एक्सरे रहेगा, उसका जो वेवलेंथ आएगा लैम्डा इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिक्स्ड है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। कैसे होता है ये देखते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास क्या है कि लेट्स थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके अराउंड आपका के सेल होने वाला है। देखिए के सेल हो जाएगा, एल सेल हो जाएगा, के एल एम, लाइक दैट। और बाकी भी रहेंगे, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। आप जो इलेक्ट्रॉन बीम है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, सिंपल से रहेगा तो ऊपर से आएगा, ऊपर के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके निकाल देगा। कोई मतलब बनेगा नहीं बनेगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन डालना है कि वो आए, पेनिट्रेट करके यहाँ तक आए, कम से कम यहाँ तक आए। और ये क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर, ठीक है, आपको एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको नॉकआउट कर देगा, एनर्जी मिलेगा, बाहर चलेगा। ठीक, इसको नॉकआउट कर देगा, नॉकआउट कर देगा। ठीक है, इसको बाहर कर दिया, इसको क्या किया, इसको बाहर कर देगा, तो यहाँ पे इंपटी स्पेस बन जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको क्या किया, बाहर कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ठीक, तो यहाँ पे इंपटी स्पेस बचेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंपटी बच गया। अब यह इंपटी कहाँ पे क्रिएट हुआ है, यह के सेल की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास हायर लेवल का भी जो इलेक्ट्रॉन होने वाला है, वो क्या करेगा, इस स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहेगा, तो यह यहाँ पे आएगा, इसको ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक, इट विल कम हियर, तो ये यहाँ पे आएगा। ये जब ये आएगा, आपको मालूम होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी होता है, En कुछ होगा यहाँ पे, और इसका लेट्स यहाँ पे En1 है, यहाँ पे En2 लेट्स ले लेते हैं, या E2 E1 कर देते हैं। En की बात क्या है, E1 E2 होगा। ठीक है, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस होगा ना, E2 माइनस E1, दैट इज ये डेल्टा E, इसका डिफरेंस होगा। तो इसी एनर्जी के बराबर ये फोटोन इमिट करने वाला है। तो यहाँ से क्या होगा, एक फोटोन इमिट होगा, इसी एनर्जी के बराबर एक फोटोन इमिट होगा, फोटोन इमिट्स। एनर्जी क्या होने वाला है, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। उसका जो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आप देखो जो हमारे पास कोई अगर एलिमेंट है, तो उसके लिए जो के सेल की एनर्जी है, एल सेल की एनर्जी है, सब फिक्स होने वाला कि नहीं होने वाला, आप सोच के देखिए, फिक्स होगा। जब ये फिक्स होगा तो दोनों का डिफरेंस भी तो फिक्स होगा। जब दोनों का डिफरेंस भी फिक्स होगा, तो इसका मतलब जो हमारे पास एच न्यू आ रहा है, यह न्यू फिक्स होने वाला है, या हम लोग बोल सकते हैं एच सी बाई लेमडा कर सकते हैं। यह लेमडा क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है, दिस इज अ फिक्स वैल्यू। ठीक, तो ये जो वैल्यू होने वाला है, दिस इज अ फिक्स वैल्यू। और ये हमारे पास किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट लिया गया है, उसके जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। इस लेमडा को बोलते हैं, ये जो रहेगा, जो होगा, इसी को बोलते हैं, जो फोटॉन है ना, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, एक्सरे बोलते हैं। ठीक, और ये कहाँ से आ रहा है, के सेल में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे के अल्फा बोलते हैं। जो पर्टिकुलर इसको दिखाया गया है इसको के अल्फा बोलेंगे, ये के अल्फा हो जाएगा, दिस इज के अल्फा। अगर हमारे पास इस सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता फिल करने के लिए, ये फिल करने के लिए आता, तो इसमें हमारे पास जो एक्सरे निकलता, तो उसको बोलते हैं के बीटा। ठीक है, के अल्फा के बीटा।
ठीक, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होने वाले हैं। अगर हमारे पास जो स्पेस है वो के में ना होकर एल में होता, लेट्स एल में होता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया था, यहाँ से इसको नॉकआउट कर दिया था, बाहर कर दिया था। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इसको फिल करने के लिए, तो यहाँ पर जो एक्सरे निकलेगा उसको बोलने वाले हैं के नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे एल अल्फा। इसके आउटर सेल से कोई इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके इसको फिल करता, तो यहाँ पर जो एक्सरे निकलेगा उसको बोलते हैं एल बीटा। ठीक है, तो आपको मतलब क्लियर हो गया होगा कि इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास जो एलिमेंट क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक क्लियर हो गया। हमारे पास SC/λ है। आप लैम्डा की वैल्यू निकालना कि आपको आइडिया होगा, 1/λ इज इक्वल टू जो रिपीट कांस्टेंट होता था z माइनस सिग्मा स्क्वायर समथिंग 1 डिवाइड बाई n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n इनिशियल स्क्वायर। ऐसा कुछ फार्मूला आप लोग यूज करते थे, यही फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक, जो भी फार्मूला था ऐसा आप यूज कर पाएंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू होने वाला है, जो सिग्मा लिखा गया है, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। तो जब भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा हाइड्रोजन एटम वगैरह, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फार्मूला, तो ये आपका होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। चलिए आज के इतना रखते हैं, एटलीस्ट आप लोग को ये आइडिया लग गया होगा। अच्छा, एक चीज तो ये हो गया ना, 2 मिनट और टाइम देते तो चीज और बता देता। लोकल कंटीन्यूअस एक्सरे था, Yes, sir. 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हो गया। सेकंड है हमारे पास कंटीन्यूअस एक्सरे। कंटीन्यूअस एक्सरे, इसमें क्या होने वाला है, इसको ब्रेमेस्टलिंग बोलते हैं, इसको बैकग्राउंड भी बोलते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, देखिए न्यूक्लियस था ना यहाँ पे। आपने क्या एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भेजा, वो आया, लेकिन क्या किया, किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं किया, वो इलेक्ट्रॉन आया और वापस निकल गया। इलेक्ट्रॉन आया और वापस निकल गया। आपके पास सेल्स वगैरह बने हुए हैं लाइक दिस। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को आपने इंसिडेंट किया है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। आप ये बताइए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस न्यूक्लियस पे होता है, तो क्या इस पर कोई फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा तो इसको डिसलेट कर देगा, इसका जो पाथ रहेगा डेविएट कर जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये डेविएट कर जाता है और एनर्जी लॉस भी होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस भी होता है। ठीक, आप जा रहे थे, अब बीच में क्या हुआ, एक फोर्स आया, आपको स्लो कर दिया, स्लो डाउन कर दिया। ये क्या होता है, स्लो डाउन कर जाता है, स्लो डाउन कर जाता है। ठीक, स्लो डाउन कर जाता है। जब ये स्लो डाउन होगा ना, तो ये क्या करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इसको आप क्या कीजिए, डिसलेट कर दीजिए, डिसलेट कर दीजिए, स्लो कर दीजिए, डिसलेट कर दीजिए, तो वो भी एक रेडिएशन करता है, वो भी एक फोटॉन इमिट करेगा। डिसलेट करने पर एक फोटॉन इमिट होता है, ठीक है ना, ये भी क्या करेगा, फोटॉन इमिट करेगा, इमिट्स फोटॉन, इमिट्स फोटॉन, ये भी एक फोटॉन इमिट करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कंटीन्यूअस एक्सरे, क्योंकि उस रेंज का आएगा, उस रेंज में रहेगा, एक्सरे रेंज में रहेगा, तो कंटीन्यूअस एक्सरे बोल देंगे उसको। ठीक, तो ये जो आने वाला है इसी को बोलते हैं इमिट्स फोटॉन, इसी को बोलते हैं कंटीन्यूअस एक्सरे, कंटीन्यूअस एक्सरे। अभी कंटीन्यूअस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके पास लेट्स इतनी एनर्जी कोई है, लेट्स एनर्जी ईवी है, ईवी एनर्जी है। अब कितना लॉस किया, हो सकता है थोड़ा लॉस किया, हो सकता है थोड़ा उससे ज्यादा लॉस किया, ये तो डिपेंड नहीं कर रहा है कितना लॉस किया, तो एक रेंज मिलने वाला है कि ये इलेक्ट्रॉन तो एक नहीं है, आपने लाखों इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए हैं, तो आपको रेंज मिला, कहीं पर कम लॉस हुआ, कहीं पर ज्यादा मिला। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्लॉट था, प्लॉट कुछ ऐसा आएगा आपका, जो प्लॉट रहेगा, अगर आप प्लॉट करोगे तो कुछ प्लॉट में ऐसा आएगा। वहाँ पर देखिए एनर्जी था, इस साइड एनर्जी होने वाला है, और जो आपका इंटेंसिटी आपका मिलने वाला है, कुछ ऐसा इंटेंसिटी मिलने वाला था। मैं भी ग्राफ पे जाऊंगा वापस। एक कंटीन्यूअस एक्सरे जैसे कि यहाँ बैकग्राउंड में मिलेगा आपको, लाइक दिस, ऐसा मिल रहा था, और यहाँ पर क्या था, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे था, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पे एंड हो जाएगा। और ये जो हाईएस्ट वैल्यू होती है कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया था, जो हाईएस्ट रहेगा ईवी के बराबर ही रहने वाला है, ईवी के बराबर, ठीक है ना। तो जो बैकग्राउंड है इसी को बोलते हैं कंटीन्यूअस एक्सरे, ये जो बैकग्राउंड है इसी को बोलते हैं कंटीन्यूअस एक्सरे। और जो ये वैल्यू होता है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, दोनों साथ में होता है। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको इसको कट करना पड़ता है, कट करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ पर फिल्टर वगैरह लगे होते हैं, आप आराम से इनको फिल्टर कर पाओगे। यू कैन यूज ओनली दिस, जो शुरू में दिख रहे थे ना बहुत सारे बॉडी आप देखे होगे, एक बार तो आप देख लीजिए जो सिस्टम था, देख रहे हैं ना, ये सब क्या कर रहे हैं, नैरो डाउन कर रहे हैं, और यहाँ फिल्टर लगा होता है आपका एक्सरे को कि कौन सा सिलेक्शन करना है, इसलिए मोनोक्रोमेटिक करने के लिए यहाँ मोनोक्रोमेटर लगा होता है, ठीक है ना, तो करके देगा आपको। चलिए हम लोग कहाँ पर थे, ये वही है ब्रेमेस्टलिंग जिसको बोला जा रहा है कंटीन्यूअस एक्सरे, यही है। आपको ग्राफ बनाना यहाँ बना सकते हैं, इसी को कंटीन्यूअस एक्सरे बोला जाता है, कंटीन्यूअस एक्सरे इसी को बोला जाता है, ठीक है। इधर इस इंटेंसिटी हो गया और यहाँ पर एनर्जी दिया हुआ है, फोटॉन एनर्जी, ठीक, तो बीच में कंटीन्यूअस एक्सरे है और यहाँ पर ब्रेमेस्टलिंग बैकग्राउंड भी है, ठीक है, जो ड्रा किया गया, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये देखिए डिपेंड कर रहा है कि एनर्जी कितना लॉस किया। आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितना एनर्जी लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितना एनर्जी लॉस करेगा, जितना उसके पास एनर्जी रहेगी उसी के बराबर करेगा। आपने जो पोटेंशियल अप्लाई किया था, ये जो पोटेंशियल जो अप्लाई किया हुआ है, जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया हुआ है, क्यू भी के बराबर ही एनर्जी रहेगा उसके पास, दैट इज ईवी के बराबर ही एनर्जी रहने वाला है। तो जो इसके पास हाईएस्ट वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू होगा, ठीक, हाईएस्ट ईवी के बराबर ही हो सकता है, ठीक है। तो हाईएस्ट एनर्जी क्या हो सकता है, हाईएस्ट कंटीन्यूअस एक्सरे की बात कर रहा हूँ, जो हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ कंटीन्यूअस एक्सरे, कंटीन्यूअस एक्सरे, ये वैल्यू क्या होगा, ईवी के बराबर ही होगा। कि मतलब कंप्लीट लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन ने, क्या किया, कंप्लीट लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉसेस कंप्लीट एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी लॉस कर देगा, तो उसी को बोलते हैं ईवी, उसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं एनर्जी, इसको क्या बोल सकते हैं, एक इसको एच न्यू बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं एच न्यू बराबर ईवी, और यहाँ पर न्यू का क्या रहेगा, एच न्यू मैक्स रहेगा, एच न्यू मैक्स होने वाला है। आप इसी को आप डिवाइड करके लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज एच सी लैम्डा, यहाँ मैक्स है ना, तो मिनिमम कर दिया, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू ई वी। सॉल्व कीजिए, यू विल गेट दैट लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई ई वी। इसी को सॉल्व करना है, इसको अगर आप पुट करोगे, सॉल्व कर लोगे, जो वैल्यू मिलेगा, वैल्यू आएगा 12400 डिवाइड बाई वी, वी इन वोल्ट लेना है, इन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में आता है, दिस इज द एनर्जी। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो सोर्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉन बीम है, इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम हुआ या फिर आपका जो रेस्ट है, नोट डाउन कर लीजिए। सर हीटर में एक्सरे डिफ्रैक्शन और ब्लैक स्लॉट में अच्छे से दिया हुआ नहीं है सर, और कोई बुक है जिसमें अच्छे से दिया हुआ हो? क्या बोल रहे हैं आप, सर जो एक्सरे डिफ्रैक्शन और जो ब्लैक स्लॉट है वो सर हीटर की किताब में अच्छे से दिया हुआ नहीं है सर, और कोई किताब है जिसमें अच्छे से दिया हुआ हो? एक बार आप एस्क्रॉफ्ट का भी चेक कीजिएगा, एस्क्रॉफ्ट मर्मिन, इसका भी सॉफ्टवेयर मतलब ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल होगा, एस्क्रॉफ्ट एंड मर्मिन,
इसमें चेक कीजिएगा। देखिए जो भी लैंग्वेज वगैरह वो लोग यूज करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझने में, आपको थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है। बाकी यहाँ तो मैं समझा दे रहा हूँ, आपको जो भी चीजें होगा ना क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट आएगा ना, एक सिंगल डाउट भी पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ क्लैरिफाई करने वाला हूँ। अभी तो एक्सरे का शुरुआत हुआ है, ठीक है ना। जो भी चीजें आएगा डिटेल बताऊंगा, तो आपका सभी का बुक का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, अभी बार चेक कीजिएगा, इसमें मिल जाएगा आपको, मे भी। ओके सर। हाँ, अभी एक्सरे शुरुआत हुआ है, सब चीजें जाएगा अभी, ठीक है। तो अभी थोड़ा पेशेंस रखिएगा। डन। किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाह रहा है कोई? चलिए आज के सेशन में रखते हैं। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है तो बोलिए। सर आप और कौन से टॉपिक पढ़ाने वाले हैं? मैं तो सॉलिड पढ़ाने वाला हूँ ना आप लोग को, मैं सॉलिड पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ रहा है ना चीजें? ये सर। ठीक है थैंक यू सर, सर। हमारे ईएमपी और मैथमेटिक्स को कब से स्टार्ट होगी? पीवाईक्यू में साथ में करा रहा हूँ ना, पीवाईक्यू बोला है ना। नहीं सर, मैंने बोला ईएमपी और मैथमेटिक्स की क्लासेस बाकी तो क्लासेस, बाकी क्लासेस लगेंगे आपका, बाकी जो चल रहा होगा साथ में चल रहा होगा, मे भी जो भी मैथमेटिक्स फिजिक्स चल रहा है, मैकेनिक्स चल रहा है, सॉलिड चल रहा है, चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल रहा होगा आप लोगों का, तो चलती रहेंगी क्लासेस, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पर सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप लोग जो भी पढ़ाया जाए उसको रिवीजन करते रहिए, और अधिक से अधिक जो भी क्वेश्चन है ट्राई करते रहिए, और पेशेंस रखिए, होगा सब बढ़िया से होगा, अच्छे से होगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।